नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीके क्विज़ी रौनक में। दोस्तों, इस वीडियो में अपन राजस्थान के प्रमुख मेलों की तिथियों को बिल्कुल शानदार ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे तथा साथ में उनकी संपूर्ण जानकारी भी अपन इस वीडियो के अंदर देखेंगे। ये इस टॉपिक का पार्ट फर्स्ट है, तो आइए दोस्तों बिना देरी करे वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको हिंदी महीनों के अंग्रेजी महीने याद करवा देता हूँ कि किस किस हिंदी महीने के अंदर कौन कौन सा अंग्रेजी महीना आता है। जैसा कि आपको पता है, यहाँ पर तो एक महीना चलेगा और यहाँ पे 15-15 दिन के क्या चलेंगे, 2 महीने चलेंगे। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं चैत्र। अब चैत्र के अंदर क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। तो ऐसा कौन सा अंग्रेजी महीना जिसके अंदर 6 आता है, तो वो किसके अंदर आता है, मार्च के अंदर आता है। तो मार्च के आगे क्या आता है, अप्रैल। तो चैत्र के अंदर कौन कौन सा महीना आता है, मार्च और अप्रैल आता है। वैसे तो ये सब मैं आपको त्योहारों की तिथियों के अंदर याद करवा चुका हूं, फिर भी मैं आपका क्या करवा रहा हूं, रिवीजन करवा रहा हूं। एक है अपना वैशाख। कौन सा नेक्स्ट, कौन सा अपना वैशाख। को वैशाख के अंदर आ रहा वेश। अब एक आदमी जो अपना बार बार क्या करता है, वेश बदलता है, तो उसकी अपन को क्या करनी चाहिए, कोर्ट के अंदर अपील करनी चाहिए। अपील से क्या हो जाएगा, अप्रैल, और अप्रैल के आगे क्या आता है, मई आता है। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अपना जेठ। तो जेठ के अंदर आपको आप इस तरीके से लो, जेठानी आपके घर में क्या है, नई नई जेठानी आई है। तो जेठानी कैसी है, नई नई। नई से हो जाएगा मई जून। तो जेठ के अंदर कौन सा महीना आता है, मई और जून आता है। नेक्स्ट अपना आषाढ़। अब देखो आषाढ़ के अंदर आ रहा है आशा। अब लोग क्या था, आशा लगाते, किस महीने की आशा लगाते, जून महीने की आशा लगाते कि भाई जून में इस बार इतनी गर्मी पड़ेगी, इतनी गर्मी पड़ेगी, या फिर इतनी गर्मी नहीं पड़ेगी। तो आशा किसकी लगाते हैं अपन, जून महीने की लगाते हैं कि जून में इतनी गर्मी पड़ेगी। तो जून से हो जाएगा जून, और इसके आगे कौन सा था, जुलाई। तो यहाँ पर 2 महीने चलेंगे, यहाँ पर 1 महीना चलेगा। देखो नेक्स्ट अपना श्रावण। और श्रावण के अंदर आपको पता बहुत ज्यादा बरसात होती है, लोग इधर उधर घूमने जाते हैं। और महिला क्या खाती है इसके अंदर, श्रावण के अंदर झूला खाती है। तो झूला से हो जाएगा झूला, झूला और झूला। तो आपको ऐसे ध्यान रखना, श्रावण के अंदर महिला खाती है झूला, तो झूला से हो जाएगा झूला। तो झूला और जुलाई से हो जाएगा, इसके अंदर क्या हो जाएगा, श्रावण के अंदर जुलाई और अगस्त महीने हो जाएंगे। नेक्स्ट अपना भाद्रपद महीना, जो किसके अंदर आता है, अगस्त और सितंबर के अंदर। इसके अंदर आपको ध्यान है, एक आदमी कैसा बद्धा है। अब बद्धा आदमी आपके पास आएगा तो आप उसको क्या बोले, भाई आगे आगे जा, आगे जा, मेरे पास मत आ, क्या जा, आगे जा, आगे जा। तो ऐसे आपको भाद्रपद से लेना बद्धा। अब जो आदमी बद्धा है वो आपके पास आएगा, उसको आप क्या बोलोगे, आगे जा। तो आगे से हो जाएगा अगस्त, और इसके अगस्त के आगे क्या आता है, सितंबर आता है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अपना आश्विन। आश्विन के अंदर क्या आ रहा है, विन आ रहा है। और विन किसको करा था, सीता माता को विन करा था। किसने करा था, राम जी ने करा था। तो विन किसको करा था, सीता माता को। सीता से हो जाएगा सितंबर, और अक्टूबर के अंदर कौन सा महीना आता है, आश्विन आता है। ये आपको ध्यान रखना है। कार्तिक के अंदर क्या आ रहा है, कार आ रहा है। कार्तिक के अंदर क्या आ रहा है, कार। और कार के आगे क्या आ जाएगा, ऑटो आ जाएगा। तो कार और ऑटो, तो कार्तिक से हो जाएगा कार्तिक, ऑटो से हो जाएगा अक्टूबर नवंबर। इस तरीके से आपको ध्यान रखना। अपन इनका रिविजन भी करेंगे, आप टेंशन मत लो। नेक्स्ट अपना मार्गशीर्ष। अब देखो आपने अपने जीवन के अंदर जो अभी मार्ग चुन रखा, अगर वो काम नहीं कर रहा तो आपको क्या करना, अपने जीवन के अंदर कोई नवीन मार्ग या फिर नव मार्ग चुनना है, जिससे कि वो आपका काम करने लग जावे। तो मार्ग कैसा चुनना है, नव चुनना है। तो नव से हो जाएगा नवंबर, और आगे क्या आ जाएगा, इसके दिसंबर आ जाएगा। नेक्स्ट अपना पोष माह। तो अभी वर्तमान के अंदर जो ट्रेंड चल रहा है उसके अंदर लोग क्या करते हैं, आजकल एक दिन के अंदर 10-10 बार अपनी पोशाक बदलते हैं। तो पोष को अपने लिया, पोशाक को, पोशाक लोग एक दिन के अंदर 10-10 बदलते, 10 से हो जाएगा दिसंबर जनवरी के अंदर। नेक्स्ट अपना माघ। माघ को आप पकड़ो किससे, बाघ से हो। बाघ एक तरीका का क्या जानवर है, तो जानवर से हो जाएगा जनवरी और फरवरी। और नेक्स्ट अपना फाल्गुन। फाल्गुन को याद करवाने की जरूरत नहीं, फैस से फाल्गुन, फैस से फरवरी मार्च के अंदर क्या आता है, फाल्गुन माह आता है। अब फटाफट अपन 2 मिनट के अंदर इसका रिवीजन कर लेते हैं। तो चैत्र के अंदर आ रहा है, चे किसके अंदर ना, मार्च के अंदर। तो मार्च अप्रैल। वेश, अगर कोई आदमी बार बार अपनी वेश बदल रहा है उसकी अब क्या करेंगे अपन, अपील करेंगे। तो अप्रैल मई हो जाएगा। जेठ, जेठानी कैसी थी अपनी, नई नई। तो नई से हो जाएगा मई जून। अच्छा किस महीने की लगाते हैं, जून की लगाते हैं, तो जून जुलाई। ठीक है। श्रावण के अंदर महिला क्या झूलती है, झूला। तो झूला से हो जाएगा जुलाई अगस्त। ठीक है। भाद्रपद, कोई आदमी बद्धा आपके पास आएगा तो आप उसको क्या बोलेंगे, आगे जा। तो आगे से हो जाएगा अगस्त सितंबर। आश्विन, तो इसके अंदर आ क्या, विन। तो विन किसको करा था, राम जी ने सीता माता को। सितंबर अक्टूबर। कार्तिक के अंदर आता है कार, कार और ऑटो। तो अक्टूबर नवंबर। ठीक है। मार्ग शीर्ष लेंगे अपन मार्ग, और अपने जीवन में अगर जो अपना मार्ग है वो काम नहीं करा तो अपन क्या चुनेंगे, नवीन मार्ग चुनेंगे। तो नवीन से हो जाएगा नवंबर दिसंबर। पोशाक, तो आजकल कौन सा ट्रेंड चल रहा है, एक दिन के अंदर 10-10 पोशाक बदलना। तो 10 से हो जाएगा दिसंबर जनवरी। माघ को अपने लिया, बाघ। बाघ एक तरह का क्या जानवर, तो जानवर से हो जाएगा जनवरी फरवरी। और फैस से फाल्गुन, और फैस से फरवरी मार्च। इस तरीके से आपको ये ध्यान रखने हैं। वैसे तो ये आपको सब मैं याद करवा चुका था, फिर भी मैंने आपका रिवीजन करवा दिया है। अब अपन महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। देखो हिंदी महीनों में 15-15 दिन की क्या होता है, 2 पक्ष होते हैं। यह सब आपको पता है कि हिंदी महीनों के अंदर 15-15 दिन की क्या होते हैं, 2 पक्ष होते हैं। एक तो क्या होता है कृष्ण पक्ष होता है, और एक क्या होता है शुक्ल पक्ष होता है। कृष्ण पक्ष को क्या कहते हैं, बदी भी कहते हैं, जो कि 1 से लेकर 15 तारीख तक होता है। इसका जो प्रथम दिन होता है कृष्ण पक्ष का, ये क्या कहलाता है, कृष्ण पक्ष की एकम कहलाता है। और अंतिम दिन जो कि 15वां दिन होता है वो क्या कहलाता है, अमावस्या कहलाता है। और वैसे जैसे कि शुक्ल पक्ष है जिसको कहते हैं सुधी भी कहते हैं, जो कि 16 तारीख से 30 तारीख तक होता है। इसका प्रथम दिन क्या कहलाता है, शुक्ल पक्ष की एकम कहलाता है। और अंतिम दिन क्या कहलाता है, पूर्णिमा कहलाता है। ऐसे ही आपसे ये पूछा जा सकता है कि हिंदी महीने का पहला दिन क्या कहलाता है, कृष्ण पक्ष की एकम। और अंतिम दिन क्या कहलाता है, पूर्णिमा कहलाता है। ये आपको ध्यान रखना है। तो एक ही हिंदी महीने के 2 पक्ष होते हैं, एक तो कृष्ण पक्ष और एक शुक्ल पक्ष। ये आपको ध्यान रखना है।
अब मोस्ट इंपोर्टेंट ये बात है कि राजस्थान में सर्वाधिक मेले किस जिले के अंदर होते हैं, तो राजस्थान के अंदर सर्वाधिक मेले डूंगरपुर जिले के अंदर बढ़ते हैं, जो कि कितने बढ़ते हैं, 21 मेले बढ़ते हैं। कितने टोटल 21 मेले बढ़ते हैं डूंगरपुर जिले के अंदर। ये क्वेश्चन आज तक नहीं पूछा गया, ये पूछा जा सकता है कि राजस्थान में सर्वाधिक मेले किस जिले के अंदर बढ़ते हैं, तो डूंगरपुर के अंदर बढ़ते हैं। कितने, 21 मेले। और राजस्थान के अंदर सर्वाधिक पशु मेले तो सबको पता है नागौर के अंदर। इस वीडियो के अंदर अपन ने पशु मेलों को शामिल नहीं करा है, अपन पशु मेलों की अलग से वीडियो बनेंगे जिसके अंदर मैं आपको सारे के सारे पशु मेलन, इसके अंदर पशु मेले याद करवा दूंगा, उनकी कौन सी नस्लों का व्यापार होता है, ये सब मैं आपको ट्रिक से याद करवा दूंगा। इसके बाद आएगा इस वीडियो का सेकंड पार्ट, उसके बाद अपन पशु मेले याद करवाएंगे, उसके बाद अपन उर्स मेले भी आपको याद करवा देंगे। सब कुछ ट्रिक से याद करवाएंगे, आपको एक एक मेले की तिथि याद करवाऊंगा, उसके अंदर आपको कोई सा भी मेला मैंने छोड़ा नहीं है। तो ये आपको ध्यान रखना, सर्वाधिक मेले कहां पे, डूंगरपुर के अंदर, सर्वाधिक पशु मेले नागौर जिले के अंदर बढ़ते हैं, आपको ध्यान रखना है। अब अपन राजस्थान की प्रमुख जनजातियों के कुंभ याद करते हैं। यहां से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई भील जनजाति का कुंभ कौन सा मेला कहलाता है, मीणा जनजाति का, गरासिया का, सहरिया का, फिर कन्या जनजाति का कौन सा कुंभ कहलाता है। ये आपको ट्रिक से बिल्कुल याद करवा दूं, कोई दिक्कत ही नहीं है। देखो भील जनजाति का कुंभ कहलाता है घोटिया अंबा माता मेला। कौन सा, घोटिया अंबा माता मेला किसका कहलाता है, भील जनजाति का कुंभ। तो आपको इसको ना मात्राओं से याद करना है। देखिए आपको मैं जैसे बोल रहा हूँ ना, बीगो मीगो गग्गो सच्ची कंचो, बस आपको ऐसे याद रखना, बीगो मीगो गग्गो सच्ची और कंचो, बस आपको ये 5 शब्द याद करने। आपके कभी कभी ये ना जनजातियों को कुंभ का मेला जो पूछा जाता है ना, कुंभ मेला, ये कभी भी गलत नहीं होगा। जैसे कि भील जनजाति का कुंभ कौन सा कहता है, घोटिया अंबा माता मेला, तो इसके लिए आपको क्या ना, बीगो याद करना है, बीगो, तो 20 हो जाएगा। भील जनजाति गो से घोटिया अंबा माता मेला, ठीक है। मीणा जनजाति का कुंभ कौन सा कहलाता है, गौतमेश्वर का मेला, तो अंदर आपको क्या करना, मीगो याद करना। क्या याद करना, मीगो, तो मी से मीणा जनजाति, गो से गौतमेश्वर का मेला। नेक्स्ट अपना गरासिया जनजाति का कुंभ, तो ये कौन सा, गोर मेला, ठीक है। तो आपके इसके अंदर आपको याद करना, गग्गो याद करना है, गे से गरासिया जनजाति, गो से हो जाएगा गोर मेला, ठीक है। सहरिया जनजाति का कुंभ कहलाता है सीताबाड़ी का मेला। देखो इसके अंदर आपको सस्सी याद करना है, सहरिया जनजाति, सी से हो जाएगा सीताबाड़ी का मेला। नेक्स्ट अपना कंजर जनजाति का कुंभ कहलाता है चौथ माता का मेला, जिसको याद करना है आपको कंचो। कैसे, कंजर जनजाति चौथ हो जाएगा चौथ माता का मेला, ठीक है। इसके अंदर कुछ भी याद नहीं करना है आपको, बस एक बार आप कॉपी के अंदर लिख लो बीगो, 20 हो जाएगा भील जनजाति, गो से घोटिया अंबा माता मेला, खत्म कहानी। मीगो लिख लो, मीणा जनजाति, गो से हो जाएगा गौतमेश्वर का मेला, कोई दिक्कत नहीं है। गग्गो लिख लो, इससे हो जाएगा गरासिया जनजाति, गोर मेला हो जाएगा, ठीक है। सस्ती लिख लो, सहरिया जनजाति, सीताबाड़ी का मेला, ठीक है। कंचो लिख लो, कंजर जनजाति, चौथ माता का मेला। तो जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, इस तरीके से आपसे कभी वाला मेला गलती नहीं होगी, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है भील जनजाति का कुंभ कौन सा मेला कहलाता है, ये पूछे जाते हैं। तो बीगो मीगो गग्गो सस्सी और कंचो, तो इस तरीके से आपको करना, बीगो मीगो गग्गो सस्सी और कंचो। तो 20 हो जाएगा भील जनजाति, गो से घोटिया अंबा माता मेला। 20 हो जाएगा मीणा जनजाति, गो से हो जाएगा गौतमेश्वर का मेला। गस हो जाएगा गरासिया जनजाति, गो से हो जाएगा गोर मेला, ठीक है। सेस हो जाएगा सहरिया जनजाति, सी से हो जाएगा सीताबाड़ी का मेला। कंस हो जाएगा कंजर जनजाति, चौथ हो जाएगा चौथ माता का मेला। ये आपको ध्यान रखना है, ये पांचों के पांचों मोस्ट इंपोर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है अपना आदिवासियों का पहला कुंभ कौन सा मेला कहलाता है, तो आदिवासियों का पहला मेला कहलाता है बेनेश्वर धाम मेला, जो कि नवाटापुरा गांव डूंगरपुर के अंदर बढ़ता है। तो नवाटापुरा गांव सांवला डूंगरपुर के अंदर बढ़ता है, कहाँ पे बढ़ता है, सांवला डूंगरपुर के अंदर ये बढ़ता है। तो आदिवासियों का पहला कुंभ कौन सा मेला कहलाता है, बेनेश्वर धाम मेला, जो कि नवाटापुरा गांव सांवला डूंगरपुर के अंदर बढ़ता है। और आदिवासियों का दूसरा कुंभ कौन सा मेला कहलाता है, घोटिया अंबा माता मेला, जो कि बारीगांव बांसवाड़ा के अंदर बढ़ता है। जैसे आ गया घोटिया, तो आपको पता है बीगो याद करा था मैंने, तो ये जो घोटिया अंबा माता का मेला, ये भील जनजाति का कुंभ है और आदिवासियों का दूसरा कुंभ कहलाता है। पहला कौन सा कहलाता है, बेनेश्वर धाम मेला कहलाता है, जो कि नवाटापुरा गांव सांवला डूंगरपुर के अंदर बढ़ता है। अब अर्धकुंभ कौन सा मेला कहलाता है, ये कहलाता है सूया मेला, जो कि कहां बढ़ता है, चोटन बाड़मेर के अंदर बढ़ता है। मंदिर का नाम पूछे तो हल्देश्वर मंदिर, कौन सा, हल्देश्वर मंदिर के अंदर ये बढ़ता है अर्धकुंभ मेला। तो हल्देश्वर मंदिर कहां है, चोटन बाड़मेर के अंदर, जहां पे कौन सा मेला बढ़ता है, अर्धकुंभ मेला बढ़ता है, जो कौन सा कहलाता है, सूया मेला कहलाता है। ये आपको ध्यान रखना है। अपन एक एक महीने का एक एक मेला याद करेंगे, तिथियां बिल्कुल शानदार ट्रिक से याद करवाएंगे। मैं आपको महत्वपूर्ण तथ्य बता रहा हूँ, यहाँ से 100% एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट अपना मेरवाड़ा का कुंभ कौन सा मेला कहलाता है, तो मेरवाड़ा का कुंभ कहलाता है पुष्कर मेला, ठीक है। और मारवाड़ का कुंभ कौन सा कहलाता है, रामदेवरा का मेला कहलाता है। ये आपको सारे के सारे कुंभ मैंने याद करवा दिए, बीगो मीगो गग्गो सस्सी कंचो। आदिवासियों को कुंभ बेनेश्वर धाम, और दूसरा कुंभ कहला कौन सा, घोटिया अंबा माता मेला कहलाता है। अर्ध कुंभ सूया मेला, और मेरवाड़ा का कुंभ पुष्कर मेला, मारवाड़ का कुंभ रामदेवरा मेला। जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, इस तरीके से आपको याद करना है, यहाँ से 100% क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखो तीर्थों का मामा किसको कहते हैं, तीर्थों का मामा कहते हैं पुष्कर मेले को कहते हैं, जो कि अजमेर में बढ़ता है, ठीक है। पुष्कर अजमेर में बढ़ता है। तीर्थों का भांजा किसको कहते हैं, मचकुंड धौलपुर के अंदर जो मेला बढ़ता है उसको क्या कहते हैं, तीर्थों का भांजा कहते हैं। और तीर्थों की नानी किसको कहते हैं, शाकंभरी माता का मेला जो बढ़ता है सांबर जयपुर के अंदर बढ़ता है, इसको क्या कहते हैं, तीर्थों की नानी कहते हैं। इस तरीके से आपको ध्यान रखना, तीर्थों का मामा पुष्कर, तीर्थों का भांजा मचकुंड, और तीर्थों की नानी शाकंभरी माता सांबर जयपुर के अंदर आपको ध्यान रखना है। राजस्थान का हरिद्वार किसको कहते हैं, राजस्थान का हरिद्वार कहते हैं मार्तकुंडिया मेला, जो कि क्या बढ़ता है
लाक्ष्मी हरनाथपुरा चित्तौड़ के अंदर बढ़ता है, इसको कहते हैं राजस्थान का हरिद्वार। ठीक है, जो भी मैं आपको महत्वपूर्ण तथ्य बता रहा हूं, यहाँ से हर एक एग्जाम के अंदर एक एक क्वेश्चन पूछा गया है, आपको प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के देख लेना, आपको एक एक क्वेश्चन मिल जाएगा कि राजस्थान का हरिद्वार किसको कहते हैं। राजस्थान का हरिद्वार कहते हैं मातकुंडिया मेला, जो कि लाक्ष्मी हरनाथपुरा चित्तौड़ के अंदर बढ़ता है, इसको कहते हैं राजस्थान का हरिद्वार। और सिख धर्म का, यहाँ पे क्या गलती हो गई आपको टाइपिंग में, सिख धर्म है, ये क्या है, सिख धर्म का सबसे बड़ा मेला कौन सा, साहवा का मेला, जो कि कहां बढ़ता है, चूरू के अंदर बढ़ता है। एक एक मेले की अपन तिथि याद करेंगे, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, तो सिख धर्म का सबसे बड़ा मेला राजस्थान के अंदर कौन सा कहलाता है, साहवा का मेला, जो कि चूरू के अंदर बढ़ता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब अपन एक एक महीने का मेले याद करते हैं। सबसे पहले अपन चैत महीने के मेले याद करेंगे। चैत के अंदर मैं आपको बता चुका हूं, जैसे चे आ रहा तो चे कौन सा अंग्रेजी महीने के अंदर था, मार्च, तो मार्च अप्रैल के अंदर कौन सा कहलाता है, चैत्र महीना कहलाता है। ये सब मैं आपको याद करवा चुका हूं। मैंने इस वीडियो के अंदर एक भी मेला नहीं छोड़ा है, आपको कहीं और से पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं आपको एक ही मेले की तिथि बिल्कुल डीप स्टडी से मैंने एक एक बिल्कुल सीक्वेंस से जमाया। पहले कृष्ण पक्ष आएगा, उसके बाद अमावस्या आएगा, फिर शुक्ल पक्ष आएगा, फिर पूर्णिमा आएगी। इस तरीके से एक एक महीने को मैंने सीक्वेंस में जमाकर इन मेलों को मैं आपको याद करवाऊंगा। अब सबसे पहला मेला है अपना कौन सा, फूलडोल मेला। ठीक है, फूलडोल मेला बढ़ता है चैत्र कृष्ण एकम से पंचमी तक बढ़ता है। कब से बढ़ता है, चैत्र कृष्ण एकम से पंचमी तक बढ़ता है। अब देखो फूलडोल पढ़ने में लगता है फूल डाल। ऐसे आपका एक दोस्त की शादी थी, आप पढ़ाई लिखाई में बिजी थे, तो आप उसकी शादी में नहीं गए, तो आप उसकी शादी में गए, तो जो फेरे होते हैं ना, तो फेरे होते हैं, जब 7 फेरे होते हैं तो फूल डालते लोग, घर वाले भी फूल डालते, दोस्त भी फूल डालते। तो आपने उसकी शादी में गए नहीं, तो आप फूल डालने से चूक गए, तो आपके दोस्त को बहुत गुस्सा आया कि भाई तो मेरी शादी में आए नहीं। तो आपके दोस्त ने आपको क्या मारा, एक पंच मारा। बिल्कुल आपको जितनी भी ट्रिक याद करवाऊंगा, बिल्कुल नेचुरल ट्रिक याद करवाऊंगा, जो आपको कभी भी नहीं भूलोगे। ऐसी कोई ट्रिक याद नहीं करवाऊंगा आप बोलोगे यार ये तो पता नहीं कैसे याद करना पड़ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं। फूल डोल को आपको याद रखना है भाई, फूल डाल। तो दोस्त की शादी में आना क्या हुआ, आप फूल डालने से चूक गए, तो दोस्त ने आपको एक पंच मारा। बस आपको इतना से ध्यान रखना। फूल डोल मेला जैसे आपके ध्यान में आएगा तो आपको दिमाग में क्लिक होना चाहिए भाई आप फूल डालने से चूक गए थे दोस्त की शादी में, तो आपके दोस्त ने आपको एक पंच मारा था। देखो दोस्त की शादी में फूल डालने से चूक गए तो दोस्त ने एक पंच मारा। देखो चूक हो जाएगा चैत्र, कस हो जाएगा कृष्ण, एक से हो जाएगा एकम, पंच से हो जाएगा पंचमी। तो आपको इस तरीके से ध्यान रखना है कि फूल डोल मेला चैत्र कृष्ण एकम से पंचमी तक बढ़ता है। चै से हो जाएगा चैत्र, कस हो जाएगा कृष्ण पक्ष हो जाएगा, ठीक है, एक से हो जाएगा एकम, पंच से हो जाएगा पंचमी। तो चैत्र कृष्ण एकम से पंचमी तक कौन सा मेला बढ़ता है, फूल डोल मेला बढ़ता है। ये कहाँ पे बढ़ता है, ये रामद्वारा शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर बढ़ता है। ये मेला राम स्नेही संप्रदाय द्वारा आयोजित होता है। तो ये मेला किसके द्वारा, राम स्नेही संप्रदाय द्वारा आयोजित होता है, ये आपको ध्यान रखना है। क्योंकि राम स्नेही संप्रदाय की राजस्थान के अंदर प्रधान पीठ कहाँ पर है, शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर, आपको ध्यान रखना है। और शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर कौन सा मेला बढ़ता है, फूलडोल मेला। ये किसके द्वारा आयोजित किया जाता है, ये राम स्नेही संप्रदाय के द्वारा आयोजित किया जाता है। तो आपको इसको इस तरीके से ध्यान रखना है कि आप दोस्त की शादी में फूल डालने से चूक गए तो उस दोस्त ने आपको एक पंच मारा था, चैत्र कृष्ण एकम से पंचमी, ठीक है। नेक्स्ट मेला अपना बादशाह का मेला, जो कि बढ़ता है चैत्र कृष्ण एकम को बढ़ता है। अब देखो बादशाह, आपको पता है बादशाह एक ही होता है, और बादशाह कौन होता है, जिसके पास सबसे ज्यादा पैसा होता है। आज की तारीख में बादशाह वही जिसके पास सबसे ज्यादा पैसा है। तो ऐसे आपको ध्यान रखना कि बादशाह के पास चेक है, कितना चेक है, पैसों का चेक है, वो कितने, 1 करोड़ रुपए का। तो बादशाह किसको बनाया अपन ने, जिसके पास चेक था 1 करोड़ रुपए का, उसको क्या बना दिया अपन ने, बादशाह बना दिया। तो ऐसे ध्यान रखना बादशाह के पास है चेक 1 करोड़ रुपए का। देखो चे से हो जाएगा चैत्र, क से हो जाएगा कृष्ण, एक से हो जाएगा एकम। तो चैत्र कृष्ण एकम को कौन सा मेला बढ़ता है, बादशाह का मेला। और बादशाह का मेला कहाँ पे बढ़ता है, ब्यावर अजमेर के अंदर। ये आपको ध्यान रखना है। तो बादशाह के पास क्या चेक है 1 करोड़ रुपए का। तो बादशाह किसको बनाते हैं अपन, बादशाह उसी को बनाते हैं जिसके पास सबसे ज्यादा पैसा होता है। तो पैसा किसके पास है, बादशाह के पास। वो कितना है, 1 करोड़ रुपए का, क्या उसके पास चेक है। तो चेस हो जाएगा चैत्र, कस हो जाएगा कृष्ण, और एक हो जाएगा एकम। तो चैत्र कृष्ण एकम को कौन सा मेला बढ़ता है, बादशाह का मेला बढ़ता है। ये कहाँ पे बढ़ता है, ब्यावर अजमेर के अंदर। वैसे बादशाह वैसे ब्यावर के अंदर ये वाला मेला बढ़ता है। ये मेला क्यों आयोजित किया जाता है, तो ये मेला इसलिए आयोजित होता है क्योंकि इस दिन अकबर ने टोडरमल को क्या बनाया था, 2 दिन का बादशाह बनाया था। इसलिए तब से क्या हुआ, बादशाह का मेला आयोजित होने लग गया ब्यावर अजमेर के अंदर। नेक्स्ट अपना सीता माता का मेला। ये आपको मैं जब त्योहारों की तिथि याद करवाता तब भी याद करवा चुका हूं मैं, शीतला अष्टमी के यहाँ पे। तो ठीक है, अभी भी मैं आपको बताता हूँ शीतला माता का मेला। शीतला माता का मेला चैत्र कृष्ण अष्टमी के दिन बढ़ता है। देखो शीतला माता के अंदर शीत, और शीत का मतलब क्या होता है, ठंड। अब देखो ठंड में बहुत से लोग होते हैं ना जो कमजोर लोग होते हैं, उनके क्या आ जाता है, चक्कर आ जाते हैं। कोई बहुत से लोग होते हैं जो ना ठंड को ना वो नहीं कर पाते, सहन नहीं कर पाते, उनको ठंड के अंदर क्या आ जाता है, चक्कर आ जाते हैं। बस आपको ऐसे ही ध्यान रखना, जैसे आपके दिमाग में आया शीतला माता का मेला, तो शीतला माता से आपको निकलना शीत, और शीत हो जाएगा ठंड। और ठंड में कई लोगों को क्या आ जाता है, चक्कर आ जाता है। तो बस इतनी सी ट्रिक है भाई, शीत के अंदर बहुत से लोगों को क्या आ जाता है, चक्कर आ जाता है। चैस हो जाएगा चैत्र, कस हो जाएगा कृष्ण, और शीतला अष्टमी के दिन बढ़ता है, इसलिए अष्टमी इसके अंदर ही आ रहा है, शीतला अष्टमी के अंदर। तो अष्टमी यहीं से निकाल लेंगे अपन। शीतला माता का मेला कब बढ़ता है, शीतला अष्टमी के दिन, और अष्टमी किसके नाम के अंदर ही आ रहा है, शीतला अष्टमी के दिन। तो यहीं से निकालेंगे अपन अष्टमी। तो आपको इस तरीके से ध्यान रखना है भाई, शीत के अंदर बहुत से लोगों को क्या आ जाता है, चक्कर आते। तो चैत्र, कस हो जाएगा कृष्ण, और अष्टमी किस में से निकालेंगे अपन, शीतला अष्टमी के दिन। और फेमस मेला आपको सबको पता है भाई, शीतला माता का मेला का बढ़ता है शील की डूंगरी चाकसू जयपुर के अंदर बढ़ता है, ये आपको ध्यान रखना है।
नेक्स्ट मेला है अपना ऋषभ देव जी का मेला, जो कि चैत्र कृष्ण अष्टमी से नवमी तक बढ़ता है। कब से बढ़ता है? चैत्र कृष्ण अष्टमी से नवमी तक बढ़ता है ऋषभ देव जी का मेला। बस बिल्कुल शानदार ट्रिक से याद कराऊंगा। अब देखो ऋषि बनना है, आपको क्या बनना है? ऋषि बनना है। तो आपको क्या आना चाहिए? चमत्कार तो आना चाहिए ना। अब नॉर्मल हर कोई आदमी तो ऋषि कहलाएगा नहीं। ऋषि बनने के लिए आपको क्या आना चाहिए? चमत्कार आना चाहिए। बस आपको इतनी सी ट्रिक याद रखनी है। ऋषभ देव जी का मेला जैसे आपके दिमाग के अंदर आएगा, ऋषभ देव जी का मेला आपके एग्जाम के अंदर आया, तो आपको बस इतना से क्लिक करना है कि बस सर ने बताएगा ऋषि बनने के लिए आपको क्या आना चाहिए? चमत्कार आना चाहिए। बस अगर आपने इतनी सी ट्रिक याद कर ली ना, आप कभी नहीं बोलोगे कि ऋषभ देव जी का मेला कब बढ़ता है। तो देखो चमत्कार में से निकलेगा अपन चैत्र, कार से हो जाएगा कृष्ण, ठीक है, आ से हो जाएगा अष्टमी, ना से हो जाएगा नवमी। तो चैत्र कृष्ण अष्टमी से नवमी तक कौन सा मेला बढ़ता है? ऋषभ देव जी का मेला बढ़ता है। ये आपको ध्यान रखना। तो ऋषि बनने के लिए आपको क्या आना चाहिए? चमत्कार आना चाहिए। देखो चै से हो जाएगा चैत्र, कार से हो जाएगा कृष्ण, आ से हो जाएगा अष्टमी, ना से हो जाएगा नवमी। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना ऋषभ देव जी का मेला चैत्र कृष्ण अष्टमी से नवमी तक बढ़ता है। ये कहाँ पे बढ़ता है? ये धुलेव उदयपुर के अंदर बढ़ता है। सबको पता है। देखो मैंने इनके अंदर किसी भी के अंदर तिथि के अंदर मैं आपको ना किसी भी मेले के अंदर उसका स्थान याद नहीं करवा रहा हूँ, क्योंकि स्थान याद करवाना बहुत ज्यादा इजी होता है और क्वेश्चन है ना यहाँ से स्थान से पूछा भी नहीं जाता है। अब अभी कोई सा भी पेपर उठा के देख लो, अभी जो भी एग्जाम हो रहा है उनके अंदर ना मेले से क्वेश्चन 100% पूछा जा रहा है और वो तिथियां ही पूछ रहा है, क्योंकि तिथियां याद करना बहुत ज्यादा टिपिकल काम होता है। मेरे को पता है, मैंने ये ट्रिक कैसे बनाई है। 14 दिन से बना रहा हूँ, जब जाके पहला पार्ट बनाया। अब 2-3 दिन के अंदर मैं इसका दूसरा पार्ट भी डाल दूंगा। 14 दिन से मैं लगातार इस वीडियो को पे काम कर रहा हूँ, तब जाके ये वीडियो बनी है। तो आपको वीडियो को लाइक भी करना है, कमेंट भी करना है, शेयर भी कर दिया करो। वैसे तो मैं बोलता नहीं हूँ ना, मैं आगे बोलूंगा, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो स्थान कहाँ पर होता है? धुलेव उदयपुर के अंदर बढ़ता है, ठीक है। तो ऋषभ देव जी के उपनाम कौन से? इनको केसरिया जी भी कहा जाता है, आदिनाथ जी भी कहा जाता है, धुलेव जी भी कहा जाता है, इनको काला जी भी कहा जाता है। तो इसे ध्यान रखना। आपको ऋषि बनने के लिए आपको क्या आना चाहिए? चमत्कार आना चाहिए। जैसे चैत्र कैसे हो जाएगा कृष्ण, आ से हो जाएगा अष्टमी, ना से हो जाएगा नवमी। तो चैत्र कृष्ण अष्टमी से नवमी तक कौन सा मेला बढ़ता है? ऋषभ देव जी का मेला बढ़ता है। नेक्स्ट है अपना गुडला मेला। कौन सा? गुडला मेला। ये भी चैत्र कृष्ण अष्टमी के दिन बढ़ता है। देखो गुडला, देखो गुडला को आप लोग घड़ा, गुडला में आ रहा ना घड़ा, तो घर पर अपन जो है ना घड़ा इस्तेमाल करते हैं। आप किसी भी चीज का इस्तेमाल करते हो, लेकिन आज से आपको ध्यान रखना है कि भाई घर पर है ना जो घड़ा है ना, वो चूने का इस्तेमाल करते हैं। किसका? चूने का इस्तेमाल करते हैं। आप अब मिट्टी का, प्लास्टिक का, किसी का भी इस्तेमाल कर रहे हो, आपको आज से ये ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आप ये याद रखोगे तो आपका एक क्वेश्चन सही हो जाएगा एग्जाम के अंदर और आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। तो ऐसे ही ध्यान रखना भाई, गुडला को अपन ने निकाला घड़ा, वो घर पर घड़ा इस्तेमाल करते हैं। किसका? चूने का इस्तेमाल करते हैं। बस आपको इतना ही ध्यान रखना है कि घर पर घड़ा चूने का इस्तेमाल करते हैं। आपको हर एक ट्रिक के अंदर ऐसा वर्ड मिल जाएगा जिससे आपको वो मेला पता चलेगा और उसके अंदर ही उसकी क्या मिल जाएगी? तिथि मिल जाएगी। तो हर एक चीज अपन ने इसके अंदर शामिल करी है। तो घर पर घड़ा चूने का इस्तेमाल करते हैं। चै से हो जाएगा चैत्र, ठीक है, का से हो जाएगा कृष्ण, इस्तेमाल से हो जाएगा अष्टमी। अष्टमी पढ़ने में लगता है ना इस्तेमाल, अष्टमी इस्तेमाल, अष्टमी इस्तेमाल। आप 2-3 बार इस्तेमाल बोलोगे तो आपको अष्टमी सुनाई देने लगेगा। तो इस्तेमाल से अपन ने क्या क्या निकाला? अष्टमी निकालना है। तो घर पर अपन घड़ा चूने का इस्तेमाल करते हैं। जैसे चैत्र, का से कृष्ण और इस्तेमाल से हो जाएगा अष्टमी। तो चैत्र कृष्ण अष्टमी के दिन कौन सा मेला बढ़ता है? गुडला मेला बढ़ता है। ये कहाँ पे बनता है? ये पिपाड़ गांव जोधपुर के अंदर बढ़ता है। मारवाड़ के अंदर भी इसको कहा जा सकता है। मारवाड़ क्षेत्र के अंदर कौन सा मेला बढ़ता है? गुडला मेला बढ़ता है, ठीक है। अगर एग्जैक्ट जगह पूछे तो यह कहाँ पे बढ़ता है? पिपाड़ गांव जोधपुर के अंदर बढ़ता है। ये मेला क्यों आयोजित होता है? जोधपुर में चैत्र कृष्ण अष्टमी को इस गुडला मेला आयोजित होता है तथा चैत्र कृष्ण अष्टमी को कब से? देखो ये जब स्टार्ट कब से हो रहा है? ये चैत्र कृष्ण अष्टमी के दिन हो रहा है, लेकिन फिक्स इसके 15 दिन बाद चैत्र शुक्ल अष्टमी को गुडले के पात को क्या था? पानी में विसर्जित किया जाता है। गुडले के जो पात होता है ना, इसको पानी के अंदर विसर्जित किया जाता है। कृष्ण को तो यह है शुक्ल पक्ष के अंदर इसको क्या? गुडले के पात को पानी में विसर्जित किया जाता है। इस पात में जो जलता हुआ रहने वाला जो दीपक होता है ना, ये गुडले खान को तथा इस पर जो छेद होते हैं ना, वो गुडले खान पर जो ना युद्ध के दौरान जो उसके घाव हुए ना, उसको दर्शाते हैं। तो बस आपको ये ध्यान रखना, ये एग्जाम के अंदर पूछा नहीं आएगा, फिर भी मैं आपको बता दूं, इसके अंदर जो दीपक जलता है वो गुडले खान को दर्शाते हैं और उसके अंदर जो छेद होते हैं ना, वो गुडले खान को जो ना युद्ध के अंदर जो घाव लगे थे ना, उसको दर्शाते। तो इस तरीके से आपको ये ध्यान रखना। तो गुडला मेले को अपने किससे रिलेट किया भाई? घड़ा। तो घड़ा किसका इस्तेमाल करते हैं अपन? घर पर चूने का इस्तेमाल करते हैं। चैत्र कृष्ण अष्टमी के दिन कौन सा होता है? ये गुडला मेला होता है जोधपुर के अंदर। नेक्स्ट अपना जोहर मेला। ये होता है चैत्र कृष्ण एकादशी के दिन बढ़ता है जोहर मेला। अब देखो जोहर मेला, जोहर है ना, देखो आपको पता है चित्तौड़ के अंदर 3 शाखे हुए थे, मेवाड़ के अंदर 3 शाखे बढ़ते हैं अपन, ठीक है। तो आपको इससे ध्यान रखना, जो चित्तौड़ के अंदर जो शाखे होते हैं ना, रानियां तो करती थी, इनके साथ साथ कौन करती थी? दासियां भी करती थी। तो आपको ऐसे ध्यान रखना, जोहर चित्तौड़ की एक दासी ने भी किया। तो जोहर किसने करा? चित्तौड़ की एक दासी ने भी क्या करा? जोहर करा। बस आपको इतनी सी ट्रिक याद रखनी कि भाई जोहर चित्तौड़ की एक दासी ने भी किया। चित्तौड़ से हो जाएगा चैत्र, की से हो जाएगा कृष्ण और एक दासी पढ़ने में लगता है ना एकादशी, एक दासी पढ़ने में क्या लगता है? एकादशी। तो चैत्र कृष्ण एकादशी के दिन कौन सा मेला बढ़ता है? जोहर मेला बढ़ता है। ये कहाँ पे बढ़ता है? चित्तौड़ के अंदर बढ़ता है। तो इससे चित्तौड़ से आपको ये भी ध्यान हो जाएगा कि भाई चित्तौड़ के अंदर बढ़ता है और आपको चैत्र महीना भी याद हो जाएगा। तो जोहर क्या करा? चित्तौड़ की एक रानी ने भी किया। क्या करा? जोहर करा चित्तौड़ की एक रानी में। चित्तौड़ से हो जाएगा चैत्र, की से हो जाएगा कृष्ण पक्ष हो जाएगा, एक दासी से हो जाएगा एकादशी, ठीक है। नेक्स्ट मेला अपना घोटिया अंबा माता मेला। आपको याद करवा चुका हूँ बीगो,
गोटिया अम्मा माता मेला क्या था, भीगो तो भील जनजाति का कुंभ कहलाता। बस आपको भीगो मीगो गग्गो सच्ची कंचो याद करना है। आप कभी भी आपका जनजाति का कुंभ का मेला जो भी कभी भी गलत नहीं होगा। तो गोटिया अम्मा माता का मेला बढ़ता है चैत्र अमावस्या के दिन बढ़ता है। अब देखो एक स्कूल के अंदर अपन जाते थे तो बचपन के अंदर अपनी टीचर होती थी, बोलते भाई ठीक है अपना नाम मम्मी पापा का चित्र बनाओ, अम्मा का चित्र बनाओ, अब्बा का चित्र बनाओ, अब अपने घर का चित्र बनाओ। तो ऐसे ही एक बच्चे को बोला भाई चित्र बना अपनी अम्मा का, तो उसने बहुत बिल्कुल घटिया चित्र बनाया। तो घटिया चित्र अम्मा का बनाया, तो बच्चे ने क्या करा, घटिया चित्र बनाया किसका, अम्मा का। घटिया से हो जाएगा गोटिया अम्मा माता मेला, ठीक है। चित्र से हो जाएगा चैत्र, अम्मा से हो जाएगा अमावस्या। तो चैत्र अमावस्या को कौन सा मेला बढ़ता है, गोटिया अम्मा माता मेला बढ़ता है। मोस्ट इंपोर्टेंट ये पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर, ये आपको ध्यान रखना है। तो घोटिया अम्मा माता मेला बढ़ता है चैत्र अमावस्या। तो घोटिया को आपको लेना घटिया, घटिया चित्र किसका बनाया, अम्मा का बनाया। तो चित्र से हो जाएगा चैत्र, अम्मा से हो जाएगा अमावस्या। ये कहाँ पे बढ़ता है, ये बारीगांव बांसवाड़ा के अंदर बढ़ता है। घोटिया अम्मा माता के मेले को कहते हैं भीलों का कुंभ भी कहते हैं, ये आपको मैं याद करवा चुका हूँ भीगो से, ठीक है। इसे आदिवासियों का दूसरा कुंभ भी कहा जाता है। पहला कुंभ किसको कहते हैं, मैं आपको याद करवा चुका हूँ महत्वपूर्ण तथ्य के अंदर, बेनेश्वर धाम मेले को कहते हैं आदिवासियों का पहला कुंभ, और दूसरा कुंभ किसको कहते हैं, घोटिया अम्मा माता के मेले को कहते हैं। नेक्स्ट अपना पाबूजी का मेला जो कि चैत्र अमावस्या को बढ़ता है। अब देखो पाबू, पाबू पढ़ने में लगता है बाबू, अब सबकी गर्लफ्रेंड होती है, गर्लफ्रेंड को कहते हैं अपन बाबू तो कहते हैं। तो सबको अपने बाबू, किसको, बाबू को अपन लेंगे पाबू से। तो सबको अपनी बाबू को देखकर क्या आता है, चेन आता है। बस आपको इसे ध्यान रखना, सबको अपनी बाबू को देखकर क्या आता है, चेन आता है। तो चेन से हो जाएगा चैत्र, आता से हो जाएगा अमावस्या। आता से क्या निकाला अपन ने, अमावस्या। तो सबको अपनी बाबू को देखकर चेन आता है। तो चेन से हो जाएगा चैत्र, आता से हो जाएगा अमावस्या। तो चैत्र अमावस्या को कौन सा मेला बढ़ता है, पाबूजी का मेला बढ़ता है। ये कहाँ पे बनता है, जहाँ पर बाबूजी का जन्म हुआ था, कोलूमंड फलोदी जोधपुर के अंदर बढ़ता है। और एक दूसरा भी कहाँ पे बढ़ता है, आहड़ उदयपुर के अंदर बढ़ता है। तो ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट पूछा जा सकता है कि भाई पाबूजी का मेला कोलूमंड फलोदी जोधपुर के अलावा कहाँ पे बढ़ता है, आहड़ उदयपुर के अंदर भी बढ़ता है। वो भी किसको बढ़ता है, चैत्र अमावस्या की तिथि के अंदर ही बढ़ता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो पाबू को अपन लिया बाबू, सबको अपनी बाबू को देखकर चेन आता है। चेन से हो जाएगा चैत्र, आता से हो जाएगा अमावस्या के दिन। नेक्स्ट मेला है अपना विक्रमादित्य मेला जो कि चैत्र अमावस्या के दिन बढ़ता है। कब बढ़ता है, चैत्र अमावस्या के दिन बढ़ता है। अब देखो विक्रमादित्य आपने पढ़ा भी होगा, मेवाड़ के क्या थे, राजा थे, ठीक है। तो मेवाड़ के राजा विक्रमादित्य थे ना, वो बहुत ज्यादा क्या थे, चतुर आदमी थे। बस आपको इतना ही ध्यान रखना है कि भाई मेवाड़ के जो राजा थे विक्रमादित्य क्या था, बहुत ज्यादा चतुर आदमी थे। बस आपको इतना से ध्यान रखना है। तो मेवाड़ का दूसरा शाखा हुआ था 1534 के अंदर इनके समय हुआ था, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो मेवाड़ के जो राजा विक्रमादित्य थे ये क्या थे, बहुत ज्यादा चतुर आदमी थे। अब ये थे या नहीं थे ये अपन को मतलब नहीं है, अपन को विक्रमादित्य मेला याद करना। तो बस आपको इतना से याद करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि मेवाड़ के जो राजा विक्रमादित्य थे ये बहुत ज्यादा क्या था, चतुर आदमी थे। तो चतुर से हो जाएगा चैत्र और आदमी से हो जाएगा अमावस्या। कोई भी ट्रिक रिपीट नहीं हो गया, पूरे के पूरे अंदर अपन जितने भी मेले याद करेंगे 100-150 मेले याद करेंगे अपन, इनके अंदर एक भी तिथि रिपीट नहीं होगी। जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट मेले में आपको जहाँ से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जा सकता है सारे के सारे मैं इस वीडियो के अंदर शामिल करूंगा। इसका जो सेकंड पार्ट आएगा उसके अंदर अपन कंप्लीट 12 महीने याद कर लेंगे, ठीक है। उसके अलावा अपन कौन कौन से मेले जो वर्ष के अंदर 2 बार बढ़ते हैं, ठीक है, और कौन कौन से ऐसे मेले जिनकी आपको तिथि याद नहीं करनी, जगह याद करनी, वो भी मैं आपको याद करवा दूंगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो आपको ऐसे ध्यान रखना, मेवाड़ के जो राजा विक्रमादित्य थे ये बहुत ज्यादा क्या थे, चतुर आदमी थे। चतुर से हो जाएगा चैत्र और आदमी से हो जाएगा अमावस्या। ये विक्रमादित्य का मेला कहाँ बढ़ता है, ये उदयपुर के अंदर बढ़ता है। ये मेला राजा विक्रमादित्य की स्मृति में आयोजित किया जाता है, उनकी याद में आयोजित किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है अपना केला देवी का मेला जो कि चैत्र शुक्ल एकम से दशमी तक बढ़ता है। कब से बढ़ता है, चैत्र शुक्ल एकम से दशमी तक बढ़ता है। अब देखो केला, अब अपन जिम करने जाते हो तो जिम वाला क्या बोलता है, भाई केले खाओ, दूध पियो, आपका ना जो बॉडी अच्छी बनेगी। तो ऐसे ही अपना एक दोस्त था चिंटू, वो क्या जिम गया तो उसको क्या ना जिम वाले ने बोला भाई केले खाओ बहुत ज्यादा। तो ऐसे बहुत ज्यादा केले खाए थे, तो केला खाने से चिंटू की क्या हुआ, शक्ल एकदम से बदल गई। उसके दोस्त बोले भाई क्या बात है, तो 1 महीना जिम करते शक्ल ही बदल गई। तो ऐसे ही ध्यान रखना आपको, केला खाने से चिंटू की शक्ल एकदम से बदल गई। देखो चिंटू से हो जाएगा चैत्र की, ये देखो आ रहा है ना, चिंटू की शक्ल, देखो शक्ल से क्या हो जाएगा शुक्ल, और एकदम से हो जाएगा एकम से दशमी, आ रहा ना एकदम, तो एकम से दशमी, ठीक है। तो आपको ऐसे ध्यान रखना भाई कि केला खाने से चिंटू की शक्ल एकदम से बदल गई। चिंटू से हो जाएगा चैत्र, शक्ल से क्या हो जाएगा शुक्ल पक्ष हो जाएगा। एकदम से आपको 2 निकालना है, एकम और दम से हो जाएगा दशमी। तो एकम से दशमी तक कौन सा मेला बढ़ता है, केला देवी का मेला बढ़ता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, केला देवी का मेला से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आपको ध्यान रखना भाई केला खाने से चिंटू की शक्ल एकदम से बदल गई। चिंटू से चैत्र, शक्ल से हो जाएगा शुक्ल पक्ष और एकदम से हो जाएगा एकम से दशमी तक ये मेला बढ़ता है। और ये कहाँ पे बढ़ता है, करौली के अंदर बढ़ता है, ये सबको पता है, ठीक है। केला देवी का मेला कहाँ बढ़ता है, करौली के अंदर बढ़ता है। इस दिन लांगुरिया के गीत गाए जाते हैं। तो केला देवी का मेले के अंदर कौन से गीत गाए जाते हैं, लांगुरिया के गीत गाए जाते हैं। लाखों भक्त मेले में आते हैं, ये लक्खी मेला कहलाता है। जिस भी मेले के अंदर लाखों भक्त आते हैं वो कौन सा मेला कहलाता है, वो लक्खी मेला कहलाता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो लाखों भक्त इस मेले के अंदर आते हैं, इसलिए ये लक्खी मेला कहलाता है। नेक्स्ट मेला अपना गंगोर का मेला।
अभी मैं आपको त्योहारों के अंदर भी याद करवा चुका हूँ कि गंगोर का मेला बिल्कुल शानदार याद करवाया था अपन चैत्र शुक्ल तृतीया को। अब देखो गंगोर का मेला आपको पता है किसका मेला है, त्योहार भी किसका, महिलाओं का त्योहार है। महिला बहुत ज्यादा सस्ती संवरती है, तो गंगोर का मेला किसका है या फिर त्योहार किसका, महिलाओं का त्योहार है। तो गंगोर का त्योहार महिलाओं का क्या चुस्त होकर मनाती है, जो भी, क्योंकि महिलाओं का त्योहार है तो महिला तो चुस्त होकर मनाएगी, चुस्त फुस्त होकर मनाएगी। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि गंगोर का त्योहार महिला चुस्त होकर मनाती है। कैसे मनाती है, चुस्त होकर, बिल्कुल मस्त होकर मनाती है, चुस्त होकर मनाती है। देखो चूस हो जाएगा चैत्र, से हो जाएगा शुक्ल और तय से हो जाएगा तृतीया। ठीक, बस आपको इतना से ध्यान रखना है कि गंगोर का जो त्योहार है वो महिला चुस्त होकर मनाती है, तो चैत्र शुक्ल तृतीया को बनाया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि गंगोर का मेला कब होता है, गंगोर का त्योहार कब होता है। तो कब होता है, तो महिलाओं का त्योहार, इसलिए महिला चुस्त होकर मनाते हैं। चैत्र शुक्ल तृतीया को ये वाला महीना बनाया जाता है, आपको ध्यान रखना है। राजस्थान में गंगोर कहाँ की प्रसिद्ध है, राजस्थान में गंगोर जयपुर की प्रसिद्ध है। अब गंगोर से रिलेटेड जितने भी पॉइंट होंगे मैं आपको सारे याद करवा दूंगा, क्योंकि ना गुलाबी गंगोर अलग होती है, बिना इसर की गंगोर अलग होती है, दीघा गंगोर अलग होती है, तो अपन सारे के सारे याद कर लेंगे, इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। तो गंगोर का त्योहार महिला चुस्त होकर मनाते हैं, चैत्र शुक्ल तृतीया, ये तो आपको मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना है। और राजस्थान में गंगोर कहाँ की फेमस है, जयपुर की प्रसिद्ध है। अब देखो नेक्स्ट अपनी दीघा गंवर का गंगोर, कौन सा, दीघा गंवर की गंगोर, ये आगे आएगी, मैं आपको इसकी भी तिथि याद करवा दूंगा। ये कहाँ की फेमस है, उदयपुर की। ये वैशाख कृष्ण तृतीया को बनाई जाती है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये आपको मैंने त्योहारों के अंदर भी याद करवा चुका हूँ। तो दीघा गंवर का बेतवार मेला, एक तो दीघा गंगोर का मेला ये तो उदयपुर का फेमस है, ठीक है, लेकिन दीघा गंगोर का बेतमेर मेला ये जोधपुर का फेमस है। ये भी कब होता है, ये वैशाख कृष्ण तृतीया को ही होता है, ये जोधपुर के अंदर होता है। और जो दीघा गंगोर है ये उदयपुर के अंदर होती है, ये आपको ध्यान रखना है। बिना ईसर की गंगोर कहाँ की फेमस है, ये जैसलमेर की फेमस है। ये भी मैं आपको त्योहारों के अंदर बता चुका हूँ कि बिना ईसर की गंगोर कहाँ की फेमस है, जैसलमेर के अंदर फेमस है। देखो ये बिना ईसर की गंगोर का क्या सीन है, मैं आपको बताता हूँ। देखो चैत्र शुक्ल चतुर्थी को बिना ईसर की गंगोर जयपुर में मनाई जाती है। वैसे तो गंगोर कब बनाई जाती है, चैत्र शुक्ल तृतीया बनाई जाती है, लेकिन इसके एक दिन बाद ही कहाँ बनाई जाती है, बिना ईसर की गंगोर जैसलमेर के अंदर बनाई जाती है। क्योंकि क्या हुआ था, चैत्र शुक्ल तृतीया के दिन बीकानेर के शासक ने जैसलमेर पर आक्रमण कर दिया था तथा गंगोर की सवारी से ईसर उठा के ले गया था। ठीक है, इसलिए जयपुर जैसलमेर में क्या बनाई जाती है, बिना ईसर के गंगोर बनाई जाती है, क्योंकि जो बीकानेर के शासक थे उन्होंने जैसलमेर पर आक्रमण कर दिया था, वो गंगोर की सवारी के ऊपर जो ईसर होता है उसको उठा के ले गए थे, तो उस दिन तो उनकी गंगोर बनी नहीं। तो नेक्स्ट दिन उन्होंने क्या बनाई, गंगोर बनाई, जो कि किससे बनाई, बिना ईसर की गंगोर बनाई। आपको ध्यान रखना, तो बिना ईसर की गंगोर कहाँ पे बनाई जाती है, जैसलमेर के अंदर बनाई जाती है। तो एक दिन बाद यानी फिर चतुर्थी को बनाई जाती है, आपको ध्यान रखना है। गुलाबी गंगोर का मेला, ये अभी रिसेंटली एग्जाम के अंदर पूछा गया है, गुलाबी गंगोर का मेला। अब देखो आपने पता चैत्र शुक्ल तृतीया के दिन नॉर्मल जो गंगोर होती है वो ठीक है, और ना बिना ईसर के गंगा चैत्र शुक्ल चतुर्थी को, इसके एक दिन बाद चैत्र शुक्ल पंचमी को ना गुलाबी गंगोर बनाई जाती है। कब, नाथ द्वारा राजसमंद के अंदर बनाई जाती है। कब बनाई जाती है, चैत्र शुक्ल पंचमी को बनाई जाती है, आपको ध्यान रखना है। इसके उसके एक दिन बाद बिना ईसर की गंगोर के एक दिन बाद क्या बनाई जाती है, नाथ द्वारा राजसमंद के अंदर गुलाबी गंगोर बनाई जाती है, आपको ध्यान रखना है। वो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि गंगोर का त्योहार 18 दिनों तक चलता है। कब तक, कितने दिनों तक चलता है, गंगोर का त्योहार 18 दिनों तक चलता है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट त्योहार है अपना राम रावण का मेला। कौन सा नेक्स्ट मेला, कौन सा, अपना राम रावण का मेला, ये आपको ध्यान रखना है। ये कब बनाया जाता है, चैत्र शुक्ल दशमी के दिन बनाया जाता है। अब आपको बताएं कि राम भगवान ने रावण को क्या करा था, चांस दिया था कि सीता माता को छोड़ दे, लेकिन वो रावण ने तो माना ही नहीं, तो उसको रावण को बड़ी सादगी से तोड़ा। तो राम भगवान ने देखो उनको उसको बोला था भाई, उनके विभीषण के साथ भिजवाया था संदेश की मैंने सीता माता को छोड़ दे हंसते खेलते, लेकिन वो माना ही नहीं, तो उसने फिर क्या करा, राम भगवान ने बड़ी सादगी से उसको तोड़ा। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, राम रावण का मेले की तिथि एग्जाम के अंदर 100% पूछी जा सकती है। तो आपको ऐसे ध्यान रखना है कि राम भगवान ने रावण को चांस दिया था कि सीता माता को छोड़ दे, लेकिन वो माना ही नहीं, तो राम भगवान ने क्या करा, रावण को बड़ी सादगी से तोड़ा। ये बड़ी सादगी का क्या सीन है मैं आपको अभी बताऊंगा, ये एग्जाम के अंदर पूछा गया है, बड़ी सादगी। ठीक है, तो आपको ऐसे ध्यान रखना है, राम भगवान ने रावण को चांस दिया था, बस आपका काम ये भी खत्म हो गया। चार से हो जाएगा चैत्र, से हो जाएगा शुक्ल और दिया से हो जाएगा दशमी। तो राम भगवान ने रावण को चांस दिया था, तो राम भगवान ने रावण से भी क्या हो जाएगा, राम रावण का मेला हो जाएगा। चांस दिया से हो जाएगा चैत्र शुक्ल दशमी हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कि सीता माता को छोड़ दे, लेकिन ये माना ही नहीं, बड़ी सादगी से फिर इसको क्या करा, छोड़ा। तो ये जो राम रावण का मेला ये बड़ी सादड़ी चित्तौड़ के अंदर बढ़ता है। अब देखो मैंने आपके इसके अंदर ना स्थान को क्यों शामिल करा, क्योंकि एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था कि राम रावण का मेला कहाँ बढ़ता है, तो उसके अंदर ना ऑप्शन के अंदर छोटी सादड़ी और बड़ी सादड़ी दोनों थी, और जिला दोनों का सेम था, चित्तौड़ था। तो आपको ये ध्यान रखना, राम रावण का मेला है ना ये बड़ी सादड़ी के अंदर ही बढ़ता है, तो बड़ी सादगी से तोड़ा था ना, तो इसलिए बड़ी सादगी, तो बड़ी सादड़ी चित्तौड़ के अंदर ये वाला मेला बढ़ता है, आपको ध्यान रखना। तो चांस दिया था चैत्र शुक्ल दशमी को ये वाला मेला बढ़ता है, काम बढ़ता है, बड़ी सादड़ी चित्तौड़ के अंदर बढ़ता है ये मेला, ये आपको ध्यान रखना है। ये मेला रामनवमी
चैत्र शुक्ल नवमी के अगले दिन बड़ी सादरी चित्तौड़ के अंदर बढ़ता है। तो चैत्र जब रामनवमी होती है ना, तो चैत्र शुक्ल नवमी के दिन इसके अगले दिन बढ़ता है, दशमी के दिन ये बढ़ता है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है ना महावीर जी का मेला, जो कि ना चैत्र शुक्ल त्रयोदशी से वैशाख कृष्ण द्वितीया के अंदर बढ़ता है। अगर आपके अंदर ऑप्शन में देगा तो वो आपको यही देगा, इतना लंबा नहीं पूछेगा, क्योंकि दूसरे महीने तक तो वो जाते ही नहीं। अगर ऑप्शन के अंदर देगा तो आपसे यही पूछना जाएगा कि भाई महावीर जी का मेला कब बढ़ता है, तो वो चैत्र शुक्ल त्रयोदशी से वैशाख कृष्ण द्वितीया तक बढ़ता है। तो आपको अगर आपने ये भी याद कर लिया ना चैत्र शुक्ल त्रयोदशी, तब भी आप आंसर लगाकर आ जाओगे एग्जाम के अंदर, आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो महावीर, इंसान को अपने जीवन में ना महावीर बनने की चेष्टा करनी चाहिए, कमजोर कभी नहीं बनना चाहिए। इंसान को अपने जीवन के अंदर महावीर बनने की करनी चाहिए, चेष्टा करनी चाहिए, क्योंकि जो महावीर इंसान होता है ना, वही अपने जीवन की सभी परेशानियों को दूर करने में सक्षम होता है। मैं आपको जो भी ट्रिक याद करवाऊंगा ना, कि आपको बिल्कुल नेचुरल ट्रिक याद करूंगा। अब जैसे आप महावीर जी का मेला देखोगे, आपको याद आ जाएगा भाई इंसान को महावीर बनने की चेष्टा करनी चाहिए अपने जीवन में, क्योंकि जो महावीर इंसान होता है वही अपने सभी जीवन के सभी लक्ष्यों को, परेशानियों को दूर करने में क्या होता है, सक्षम होता है। बस आपको ऐसे देखना है, इंसान को अपने जीवन के अंदर महावीर बनने की चेष्टा करनी चाहिए। तो चेस हो जाएगा चैत्र, सेस हो जाएगा शुक्ल, टास हो जाएगा त्रयोदशी। टा नहीं बोला, मैंने क्या बोला, टा बोला, तो टास हो जाएगा त्रयोदशी, आपको ध्यान रखना। तो इंसान को अपने जीवन के अंदर महावीर बनने की चेष्टा करनी चाहिए। चेष्टा बस जैसे आपने निकाल लिया, आपने इसकी तिथि निकाल ली, चैत्र शुक्ल त्रयोदशी, ठीक है। ये कहां बढ़ता है, ये हिंडौन चांदपुर करौली के अंदर बढ़ता है। ये जैनियों का सबसे बड़ा मेला, तो राजस्थान के अंदर या फिर भारत के अंदर जैनियों का सबसे बड़ा मेला कौन सा, महावीर जी का मेला। ये आपको ध्यान रखना, कहां बढ़ता है, हिंडौन चांदपुर करौली के अंदर बढ़ता है। इस मेले के दौरान जो जिनेंद्र रथ यात्रा है ना, ये आकर्षण का प्रमुख केंद्र है। कि इस मेले के अंदर जो जिनेंद्र रथ यात्रा है, ये आकर्षण का प्रमुख केंद्र है महावीर जी के मेले के अंदर, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट मेला अब है अपना मेहंदीपुर बालाजी का मेला और सालासर बालाजी का मेला। अब दोनों मेले एक ही तिथि को पड़ते हैं, इसलिए मैंने दोनों को शामिल करते हैं साथ ही। तो मेहंदीपुर बालाजी का मेला और सालासर बालाजी का मेला चैत्र पूर्णिमा के दिन क्या बोला भाई, मेरे को तो चैन मिलता है पूरा श्री राम जी की सेवा करके। अगर तुम्हारा चैन चाहिए पूरा, तो तुम भी श्री राम जी की क्या करो, सेवा करो। तो बस इतना सी याद रखना, आपको मेहंदीपुर बालाजी फिर सालासर बालाजी का मेला एग्जाम के अंदर बार बार पूछा जाता है। तो बस ऐसे ध्यान रखना कि भाई बालाजी से किसी ने पूछा भाई आप श्री राम जी की सेवा क्यों करते हो, उन्होंने बोला मेरे को तो चैन मिलता है पूरा। तो चैन से हो जाएगा चैत्र, पूरा से हो जाएगा पूर्णिमा। बस आपको इतना सा ध्यान रखना है, उनको चैन मिलता है पूरा, तो चैन से चैत्र, पूरा से हो जाएगा पूर्णिमा। अब देखो, आप ट्रिक के अंदर आप मोस्ट इंपोर्टेंट बात ध्यान रखना कि यहाँ पर ने क्या करा, बालाजी याद करा यहाँ पे, बालाजी। तो बालाजी से हो जाएगा मेहंदीपुर बालाजी और सालासर बालाजी। आगे अपन ने एक तिथि याद करेंगे, हनुमान जी से याद करेंगे। तो आप कंफ्यूज मत होना, मेहंदीपुर बालाजी और ना सालासर बालाजी की तिथि अपन ने किससे याद करिए, बालाजी से याद करिए। बालाजी से किसी ने पूछा कि आप श्री राम जी की सेवा क्यों करते हो, उन्होंने बोला मेरे को मिलता है चैन पूरा। तो चैत्र पूर्णिमा के दिन कौन सा मेला बढ़ता है, तो मेहंदीपुर बालाजी का मेला और सालासर बालाजी का मेला बढ़ता है। अब देखो मेहंदीपुर बालाजी का मेला कहाँ बढ़ता है, दौसा के अंदर सबसे फेमस है। यहाँ की फेमस बात ये है कि यहाँ पे जो ना हनुमान जी की है ना बाल रूप की पूजा होती है। किसकी, तो ये बाल रूप की पूजा होती है, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे मैं टाइप करना भूल गया, ये आपको ध्यान रखना है कि मेहंदीपुर बालाजी के अंदर जो बालाजी की है ना, ये बाल रूप की पूजा होती है, ठीक है। और सालासर बालाजी का मेला कहाँ बढ़ता है, सुजानगढ़ चूरू के अंदर बढ़ता है। ये जो दोनों मेले ये हनुमान जयंती के दिन बढ़ते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आपको मैं हनुमान जयंती भी याद करवा चुका था, त्योहारों के अंदर कब बढ़ती है, चैत्र पूर्णिमा को ही बढ़ती है, ठीक है। क्योंकि ना हनुमान जी से किसी ने पूछा कि भाई आपको ना राम जी की सेवा करके क्या मिलता है, चैन पूरा। तो चैन पूरा से चैत्र पूर्णिमा, ठीक है। नेक्स्ट अपना बिजासनी माता का मेला, कौन सा, बिजासनी माता का मेला, ये भी बढ़ता है चैत्र पूर्णिमा के दिन बढ़ता है। अब देखो इसके अंदर क्या आ रहा है, बीज आ रहा है। अब खेतों के अंदर बीज डालने के लिए किसकी जरूरत होती है, चप्पू की जरूरत होती है। नॉर्मल हाथों से तो बीज डाल ही नहीं सकते ना अपन, तो ऐसे ध्यान रखना भाई, खेत में बीज डालने के लिए किसकी जरूरत होती है, चप्पू की जरूरत पड़ती है। तो चैस हो जाएगा चैत्र, पूस हो जाएगा पूर्णिमा। तो चप्पू किस हो जाएगा, चैत्र पूर्णिमा के दिन कौन सा मेला बढ़ता है, बिजासन माता जी का मेला बढ़ता है, जो कि कहाँ पे बढ़ता है, लालसोर दौसा के अंदर बढ़ता है। अब लालसोर दौसा के अंदर एक छतरी भी है, फेमस छतरी, जो बार बार एग्जाम के अंदर पूछी जाती है। अगर किसी को पता है तो वो कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताना कि लालसोर दौसा के अंदर कौन सी छतरी है, किसकी छतरी है और कितने खंभों की छतरी है, आपको ध्यान रखना है। तो बिजासनी माता का मेला बीज डालने की किसकी जरूरत पड़ती है, चप्पू की। चैत्र पूर्णिमा के दिन ये वाला मेला बढ़ता है लालसोर दौसा के अंदर। नेक्स्ट महीना अपना वैशाख महीने की त्योहार। अब देखो आपने कम से कम अपने 16 से 17 मेले याद करे थे, उसके अंदर डबल याद करें तो अपने टोटल चैत्र महीने के अंदर 16 मेले याद करें, एक भी मेला नहीं छोड़ा। अपन ऐसा नहीं करते भाई किसी की ट्रिक नहीं बन रही है, किसी की ट्रिक अच्छी नहीं बन रही है, बहुत कोशिश करता हूँ, उसके बाद भी मैं उसकी ट्रिक बना के बिल्कुल आपके सामने डालता हूँ। क्योंकि अगर मैंने एक भी मेला छोड़ दिया और वहां से क्वेश्चन में आ गया तो आप बोलोगे यार सर ने बताया भी, वीडियो भी देखी और काम भी नहीं हुआ, मजा भी नहीं आया, इसलिए ठीक है। तो अपन ने एक भी मेला नहीं छोड़ा है। नेक्स्ट है अपना वैशाख महीने के मेले, और वैशाख के अंदर बताया था मैंने आपको, कोई आदमी बार बार वेश बदल रहा है, उसकी क्या करेंगे अपन, अपील करेंगे। अपील से हो जाएगा। अप्रैल मई के अंदर कौन सा महीना आता है, वैशाख महीना आता है। इसके अंदर सबसे पहला मेला अपना धींगा गंवर का गंगोर का मेला, ठीक है। आपको मैं बताया था गंगोर के अंदर कि धींगा गंवर का गंगोर का मेला। अब देखो आपने गंगोर के बारे में तो सुना,
अब आपको किसी ने क्या बताया, दीघा गंवर का गंगोर के मेले के बारे में बताया, आपने बोला यार मैंने तो नहीं सुना, ये तो बाकी ताजुब की बात है कि भाई ऐसा भी कोई गंगोर होती है क्या। तो क्या हुआ, दीघा गंवर की गंगोर के बारे में सुनकर लोग कहते हैं कि भाई वाकई ताजुब की बात है, ऐसी भी कोई गंगोर होती है। बस आपको इतना से ध्यान रखना है कि भाई दीघा गंवर की गंगोर के बारे में लोग कहते हैं। अब जिसने नहीं पढ़ा हो उसके बारे में पढ़े तो बोला भाई वाकई ताजुब की बात है, ऐसी भी कोई गंगोर होती है। क्योंकि इसको शुरुआत करने के बाद पीछे क्या कहानी ये भी अपन पढ़ेंगे इसके अंदर, ठीक है, कि दीघा गंवर की गंगोर के बारे में सुनकर लोग क्या कहते हैं, वाकई ताजुब की बात है। देखो वाकई से क्या हो जाएगा, वहां से हो जाएगा वैशाख, कई से क्या हो जाएगा कृष्ण, और ताजुब से हो जाएगा तृतीया। तो वैशाख कृष्ण तृतीया के दिन कौन सी भरती है, दीघा गंवर की गंगोर भरती है, ठीक है। और दीघा गंवर की गंगोर कहाँ की फेमस है, उदयपुर के अंदर, उदयपुर की फेमस है। और दीघा गंवर की गंगोर का बेतमार मेला जोधपुर का फेमस है, ठीक है। देखो क्या हुआ था, राणा राज सिंह प्रथम ने अपनी छोटी महारानी जोधपुर की राठौड़ी राजकुमारी को प्रसन्न करने के लिए रीति रिवाज के विरुद्ध जाकर जबरदस्ती दीघा गंगोर का को क्या करा था, प्रचलित करा था। ये आपको ध्यान रखना है कि अगर ये भी पूछा जा सकता है भाई दीघा गंगोर को शुरुआत किसने करी, तो राणा राज सिंह ने करी थी। क्यों करी थी, अपनी छोटी महारानी जिनका नाम था जोधपुर की राठौड़ी राजकुमारी थी, इनको प्रसन्न करने के लिए रीति रिवाजों के विरुद्ध जाकर इन्होंने क्या करा था, दीघा गंवर की गंगोर का प्रारंभ किया था। और आपको ये भी ध्यान रखना भाई दीघा गंवर का बेतमार मेला, दीघा गंवर का बेतमार मेला, क्योंकि कई किताबों में दीघा गंवर ना जोधपुर लिखी हुई होती है, तो वो गलत है, उदयपुर के अंदर होती है। दीघा गंवर का बेतमार मेला जोधपुर का फेमस है, और ये भी इसी तिथि को होता है, वैशाख कृष्ण तृतीया को। क्या आपको इतना सा ध्यान रखना भाई दीघा गंवर की गंगोर के बारे में लोग सुनकर कहते हैं भाई वाकई ताजुब की बात है। तो वहां से हो जाएगा वैशाख, कई से हो जाएगा कृष्ण, और ताजुब से हो जाएगा तृतीया के दिन कौन सी गंगोर होती है, दीघा गंवर की गंगोर होती है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है अपना गौर मेला। गौर मेला देखते हैं, आपको क्या बोलना है, गग्गो बोलना है। तो गरासी जनजाति का कुंभ कौन सा है, गौर मेला, ये आपको ध्यान रखना है। ये कब बढ़ता है, ये वैशाख कृष्ण तृतीया के दिन बढ़ता है। अब देखो पढ़ाई के समय फालतू बातों पर गौर करने का आपके पास क्या नहीं होना चाहिए, वक्त नहीं होना चाहिए। आपको पढ़ना है, यूट्यूब खोला, यूट्यूब से पढ़ लिया, किताब खरीदी, किताब से पढ़ लिया। लेकिन पढ़ाई करते समय आपके पास फालतू बातों पर ध्यान देना कि क्या, फालतू बातों पर क्या है ना, गौर करने का क्या नहीं होना चाहिए, वक्त नहीं होना चाहिए। गौर मेला पढ़ रहे हैं ना अपन, तो आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए भाई अपन ट्रिक के अंदर मेले का नाम आ रहा नहीं आ रहा, ये भी आपको ध्यान होना चाहिए कि पढ़ाई करते समय फालतू बातों पर गौर करने का क्या नहीं होना चाहिए, वक्त नहीं होना चाहिए। बस आपको वक्त निकालिए ना, अपना काम हो गया। वैसे हो जाएगा वैशाख, कस हो जाएगा कृष्ण, तैस हो जाएगा तृतीया। तो वैशाख कृष्ण तृतीया के दिन कौन सा मेला होता है, गौर मेला बढ़ता है, जो कि कहाँ पे बढ़ता है, ये सिवासिया गांव, सियारावागा गांव, आबू रोड सिरोही के अंदर बढ़ता है। कहाँ पे, सियावा गांव, आबू रोड सिरोही के अंदर कौन सा मेला बढ़ता है, गौर मेला बढ़ता है, जो कि किसका, गरासी जनजाति को कौन कहलाता है, क्योंकि अपने याद करता है गग्गो से, ठीक है, गरासी जनजाति, गो से गौर मेला, इनका क्या कहलाता है, गरासी जनजाति का कुंभ कहलाता है। आपको ध्यान रखना है कि भाई पढ़ाई के समय फालतू बातों पर गौर करने का क्या नहीं होना चाहिए, आपके वक्त नहीं होना चाहिए। वैसे वैशाख, कैसे कृष्ण, और तैसे तृतीया के दिन ये मेला बढ़ता है। नेक्स्ट है नारायणी माता का मेला, मोस्ट इंपोर्टेंट है। अभी 11 सितंबर 2022 को अभी लाइब्रेरियन ग्रेड 3 का पेपर हुआ, उसके अंदर ये नारायणी माता का मेला पूछा गया। अब देखो सबसे ज्यादा बात कौन सी, सबसे ज्यादा ताजुब की बात ये है कि भाई किसी भी है ना, आप देखो किसी भी है ना किताब के अंदर है ना, नारायणी माता मेले का टॉपिक तो दे रखा है, लेकिन नारायणी माता का मेले को शामिल नहीं कर रखा है, ठीक है। तो मैंने अगर ये चीज देखी, मैंने भाई एग्जाम के अंदर पूछा भी गया है, और है ना किसी भी किताब के अंदर है ही नहीं है। आपको सारे मेले मिल जाएंगे, लेकिन नारायणी माता का मेला नहीं मिलेगा। इसके बाद मैंने क्या करा, वापस अपनी वीडियो को बना रहा था ना जब मैं, तो बीच में आके मैंने एक एक किताब के अंदर एक एक मेले को निकाला, जहां से भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद मैंने ये वाली वीडियो बनाई है, जिससे कि आपका ना ऐसा कोई सा मेला आ जाए जो आज तक एग्जाम में नहीं पूछा गया और आपको आ जाए, तो आपको गलत नहीं होना चाहिए वो क्वेश्चन। इसके बाद मैंने एक एक मेला शामिल कर रखा, आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं, आपको एक एक मेला मिलेगा इस वीडियो के अंदर। अभी देखो आपको फोटो दिख रही होगी ना यहाँ पर वीडियो के अंदर, ये वाला क्वेश्चन पूछा गया, नारायणी माता का मेले का आयोजन किस तिथि को होता है, ठीक है, दिख रहा है ना आपको। तो इसी तरीके से आपको ध्यान रखना कि नारायणी माता का मेले का आयोजन कब होता है, वैशाख शुक्ल एकादशी के दिन होता है। अब देखो नारी, तो आपने क्या, आप मार्केट में घूम रहे थे, तो आपने क्या करा, नारी के वेश में किसको देखा, एक आदमी को देखा। तो आपने क्या करा, नारी के वेश में एक आदमी को देखा। जैसे आपके नारायणी माता का मेला आपके सामने आएगा, तो आपको नारायणी माता के अंदर से निकालना नारी। तो नारी के वेश में आपको किसको देखा, आपने एक आदमी को देखा, बस आपका काम हो गया। वैसे हो जाएगा वैशाख, सह से हो जाएगा शुक्ल, और एक आदमी से क्या हो जाएगा, एकादशी। एक आदमी पढ़ने में लगता है ना एकादशी, तो नारी के वेश में आपने एक आदमी को देखा, तो वैसे हो जाएगा वैशाख, सह से हो जाएगा शुक्ल, और एक आदमी से हो जाएगा एकादशी। तो वैशाख शुक्ल एकादशी के दिन कौन सा मेला बढ़ता है, नारायणी माता का मेला बढ़ता है। और ये कहाँ पे बढ़ता है, ये सरिस्का अलवर के अंदर बढ़ता है, सबको पता है। तो आपको मोस्ट इंपोर्टेंट एक ही मेले की तिथि को याद करनी है, यहाँ से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो नारी के वेश में एक आदमी को देखा, तो वैशाख शुक्ल एकादशी के दिन ये मेला बढ़ता है। नेक्स्ट है अपना बाणगंगा का मेला, जो कि वैशाख पूर्णिमा के दिन बढ़ता है। अब देखो पुराने जमाने के अंदर लोग क्या था, बाणों से लगते, बाण लगते, तीर कमान से लगते थे, लड़ते थे ना, तो बाण के अंदर क्या लोग क्या करते थे, विष मिला देते थे, जिससे क्या आदमी, जिस भी आदमी के लगे उसकी मृत्यु हो जाए। ऐसे ना बाण में क्या था, विष था पूरा, तो किसी आदमी के बाण पड़ा, वो उसकी मृत्यु हो गई। तो आपने पूछा भाई यार ये बाण से कैसे मर सकता कोई आदमी, तो बोला भाई ये पुराने जमाने का तीर था, इसके अंदर विष मिला के चलाया था। तो बाण के अंदर क्या था, विष था पूरा, बस आपको इतना ध्यान रखना, बाण के अंदर विष था पूरा। तो बाण से हो जाएगा बाणगंगा मेला, ठीक है।
विशेष क्या हो जाएगा, वैशाख, पूरा से हो जाएगा पूर्णिमा। तो वैशाख पूर्णिमा के अंदर बाणगंगा मेला बढ़ता है। कहाँ पे बढ़ता है सबको पता है, बेराट जयपुर के अंदर बढ़ता है। बेराट का प्राचीन नाम क्या था, विराटनगर। तो विराटनगर जयपुर के लो या फिर बेराट जयपुर के लो, एक ही बात है। नेक्स्ट है ना मातकुंडिया मेला। आपको पहले पता है राजस्थान का हरिद्वार कहलाता है ये मातकुंडिया मेला। ये कब बढ़ता है, ये वैशाख पूर्णिमा के दिन आयोजन होता है। अब देखो मात्र के अंदर क्या आ रहा है, माता, और माता के अंदर विशाल पावर होती है क्योंकि वो अपने सारे के सारे बच्चों को पाल सकती है। माता के अंदर क्या होती है, विशाल पावर होती है। इसलिए अपनी मम्मी से क्या करनी है, मोहब्बत से बात करनी चाहिए, मम्मी का सम्मान करना चाहिए। तो मातकुंडिया मेले से निकाला अपना माता, और माता के अंदर क्या होती है, विशाल पावर होती है। तो माता के अंदर क्या होती है, विशाल पावर। तो विशाल से क्या हो जाएगा, वैशाख, विशाल से क्या हो जाएगा, वैशाख, और पावर से हो जाएगा पूर्णिमा। तो विशाल वैशाख पूर्णिमा के दिन कौन सा मेले का आयोजन होता है, मातकुंडिया मेले के अंदर मेले का आयोजन होता है। ये कहाँ पर होता है, इस मेले का आयोजन राक्ष्मी हरनाथपुरा चित्तौड़ के अंदर इस मेले का आयोजन होता है। ये जो है ना, ये स्थान जो है ना राक्ष्मी हरनाथपुरा चित्तौड़, ये चंद्र और भागा नदियों के संगम पर स्थित है, और इन्हीं नदियों के संगम के ऊपर इस मेले का आयोजन होता है। यहाँ मेलार्थी जो मेला देखने आते हैं, भगवान शिव की प्रतिमा के दर्शन करने आते हैं। किसके आते हैं, भगवान शिव की प्रतिमा के दर्शन करने आते हैं। एक पुरानी धारणा के अनुसार भगवान परशुराम ने अपनी माता की हत्या के बाद हत्या के अपराध से मुक्ति के लिए मातकुंडिया जलाशय में क्या करता है, स्नान किया था। ये भी पूछा जा सकता है कि भाई ना परशुराम ने किस कुंड के अंदर, जलाशय के अंदर स्नान किया था, तो मातकुंडिया जलाशय के अंदर स्नान किया था। इस तीर्थ को राजस्थान का क्या कहते हैं, हरिद्वार कहते हैं, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। यहाँ प्रसिद्ध क्या है, लक्ष्मण झूला, जिसको कहते हैं हरिद्वार की भांति, इसलिए तो इसको कहते हैं राजस्थान का हरिद्वार। यहाँ पर क्या होता है, एक लक्ष्मण झूला जो कि ना सेम टू सेम हरिद्वार के जैसा लगता है, इसलिए इस मेले को कहते हैं राजस्थान का हरिद्वार कहा जाता है। तो आपको इससे ध्यान रखना है, मातकुंडिया से निकाला अपने माता, और माता के अंदर क्या होती है, विशाल पावर होती है। विशाल से हो जाएगा वैशाख, पावर से हो जाएगा पूर्णिमा। तो वैशाख पूर्णिमा के दिन कौन सा मेले का आयोजन होता है, मातकुंडिया मेले का आयोजन होता है। नेक्स्ट है अपना गोतमेश्वर का मेला। गोतमेश्वर बाबा को भूरिया बाबा भी कहते हैं। मैं आपको भूरिया बाबा का मेला नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको गोतमेश्वर का मेला बता रहा हूँ, क्योंकि भूरिया बाबा का मेला पाली के अंदर लगता है, जो अपन बाद में पढ़ेंगे, सेकंड पार्ट के अंदर आएगा ये चीज, ठीक है। तो गोतमेश्वर का मेला कब बढ़ता है, वैशाख पूर्णिमा के दिन बढ़ता है, ठीक है। तो वो भूरिया, अपन गोतमेश्वर को बाबा को कहते हैं, भूरिया बाबा कहते हैं। जो बाबा लोग होते हैं ना, वो एक ही वस्त्र में अपनी पूरी जिंदगी निकाल देंगे। आपने देखा होगा भाई, भीख मांगने वाले बाबा होते हैं ना, वो कब एक ही वस्त्र के अंदर, कभी कपड़े चेंज नहीं करते, वो एक ही वस्त्र के अंदर अपनी क्या पूरी जिंदगी निकाल देते। तो आपको इसे ध्यान रखना भाई, गोतमेश्वर के मेला गग्गो से याद करवाया था मेरे को, आपको किससे याद करवाया, मीगो से याद करवाया था। किससे, मीगो से। ये मीणा जनजाति का कुंभ कहलाता है, मीगो। और गग्गो से याद करवाया था गरासी जनजाति को गौर मेला, और मी से जाकर मीणा जनजाति का गोतमेश्वर का मेला। तो बाबा लोग एक ही वस्त्र में अपनी पूरी जिंदगी निकाल देते हैं। तो वस्त्र से हो जाएगा वैशाख, और पूरी से हो जाएगा पूर्णिमा। तो वैशाख पूर्णिमा के दिन कौन सा मेला लगता है, गोतमेश्वर का मेला लगता है। ये कहाँ पे लगता है, ये अडनौत प्रतापगढ़ के अंदर लगता है, ये आपको ध्यान रखना है। इस मेले को मीणा जनजाति का क्या कहते हैं, कुंभ कहते हैं। जैसे याद करवाता ना कौन, मीगो से। तो आपको यह ध्यान रखना है कि इस मेले को मीणा जनजाति का क्या कहते हैं, कुंभ कहते हैं। गोतमेश्वर नामक स्थल पर गौतम ऋषि ने क्या करी थी, तपस्या की थी। तो गोतमेश्वर नामक स्थल पर गौतम ऋषि ने क्या करी थी, तपस्या की थी। आदिवासी इस मेले के अवसर पर अपने दिवंगत, जो जिनकी मृत्यु हो गई, परिवारजनों की अस्थियों का क्या करते हैं, विसर्जित करते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। तो आपको मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना, गोतमेश्वर का मेला क्या बढ़ता है, वैशाख पूर्णिमा का दिन बढ़ता है। क्योंकि जो गोतमेश्वर बाबा, इनको कहते हैं भूरिया बाबा कहते हैं। वो बाबा लोग होते हैं, एक ही वस्त्र के अंदर अपनी पूरी जिंदगी निकाल देते हैं। वस्त्र से वैशाख और पूरी से पूर्णिमा के दिन वाला मेला लगता है। नेक्स्ट महीना अपना जेठ महीने के मेले। तो देखो जेठ से अपने लिया था जेठानी। जेठानी कैसी, अपनी नई से हो जाएगा। मई जून के अंदर क्या होता है, ये महीना बढ़ता है, ठीक है। इसके अंदर सबसे पहला मेला है अपना कौन सा, सीता माता का मेला, जो कि ज्येष्ठ अमावस्या को बढ़ता है, ठीक है। इसके बाद वाला अपना मेला है कौन सा है, सीताबाड़ी का मेला। ये भी ज्येष्ठ अमावस्या को बढ़ता है। अपन इसकी सेम ट्रिक याद करेंगे सीता माता से। अब देखो सीता माता ने अपने जीवन में बहुत ज्यादा क्या करी थी, तपस्या करी थी, ठीक है। एक तो नई शादी हुई थी, इनको वनवास पे भेज दिया था, उसके बाद रावण उठा के ले गया, ठीक है। तो क्या करा, सीता माता ने अपने पूरे जीवन में बहुत ज्यादा क्या करी थी, तपस्या की थी। बस आपको ये भी बताइए, क्योंकि आपने रामायण तो देखी है कि सीता माता ने अपने जीवन में बहुत ज्यादा क्या करी थी, तपस्या की थी। तो ज्यादा से हो जाएगा ज्येष्ठ, तपस्या से अमावस्या आ रहा है ना, अमावस्या तपस्या सेम रिलेट होता है। तो सीता माता का मेला का बढ़ता है, यार जो सीता माता का मेला है ना, ये बढ़ता है सीता माता अभयारण्य प्रतापगढ़ के अंदर। और सीताबाड़ी का मेला मैं आपको बता चुका हूँ, सीताबाड़ी माता का मेला बढ़ता है केलवाड़ा बाड़ा के अंदर बढ़ता है। आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आपको मैं दोनों ट्रिक याद करवाता हूँ, सीता माता से ही याद करनी है कि सीता माता ने अपने जीवन में बहुत ज्यादा क्या करी थी, तपस्या की थी। ज्यादा से हो जाएगा ज्येष्ठ, तपस्या से हो जाएगा अमावस्या। तो ज्येष्ठ अमावस्या को कौन सा मेला बढ़ता है, सीता माता का मेला बढ़ता है। और सीता माता का मेला कहाँ पे बढ़ता है, सीता माता अभयारण्य प्रतापगढ़ के अंदर बढ़ता है। नेक्स्ट मेला अपना सीताबाड़ी का मेला, ये भी ज्येष्ठ अमावस्या को बढ़ता है, क्योंकि सीता माता ने अपने जीवन में बहुत ज्यादा तपस्या की थी। ज्यादा से ज्येष्ठ और तपस्या से हो जाएगा अमावस्या के दिन ये वाला मेला बढ़ता है। कहाँ पे बढ़ता है, ये केलवाड़ा बाड़ा के अंदर बढ़ता है। सीता माता का मेला कहाँ पे बढ़ता है, वो प्रतापगढ़ के अंदर बढ़ता है। लेकिन सीताबाड़ी का मेला कहाँ पे बढ़ता है, ये केलवाड़ा बाड़ा के अंदर बढ़ता है। मोस्ट इंपोर्टेंट ये पूछा जा सकता है, आपको कंफ्यूज करने के लिए दोनों ऑप्शन में दे सकता है वो। तो आपको ध्यान रखना है कि सीता माता का मेला तो प्रतापगढ़ के अंदर, और सीताबाड़ी का मेला आपको बा से याद कर लेना, बाड़ा के अंदर बढ़ता है। बस आपको ऐसा ध्यान रखना, बा से याद रखना, बाड़ा के अंदर बढ़ता है। ये हारोटी अंचल का सबसे
सबसे बड़ा मेला। ये कौन सा, जो सीताबाड़ी का मेला, ये हाड़ौती अंचल का सबसे बड़ा मेला है। और आपको मैंने याद करवाया था सस्ती से, किससे, सस्ती से। तो ये सहरिया जनजाति का क्या कहलाता है, कुंभ भी कहलाता है। इस मेले को सहरिया जनजाति का क्या कहते हैं, कुंभ भी कहते हैं, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अपना प्रताप जयंती का मेला। कौन सा, प्रताप जयंती का मेला। ये बढ़ता है ज्येष्ठ शुक्ल द्वितीया के दिन बढ़ता है। कब से, ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया के दिन ये वाला मेला बढ़ता है। प्रताप जयंती का, महाराणा प्रताप का जब जन्म हुआ था उसी तिथि को प्रताप जयंती का मेला बढ़ता है, क्योंकि महाराणा प्रताप के बर्थडे के दिन। तो क्या होता है, महाराणा प्रताप के बर्थडे था ना, तो जूस तैयार करवाया गया पूरे मेवाड़ में। महाराणा प्रताप का जन्म हुआ तो पूरे के पूरे मेवाड़ के अंदर जूस तैयार करवाया, बोला सब जूस पियो, मस्त रहो, क्योंकि महाराणा प्रताप का जन्म हुआ। तो बस आपको ऐसे ध्यान रखना, महाराणा प्रताप के जन्म दिवस पर जूस तैयार करवाया गया पूरे मेवाड़ के अंदर। तो महाराणा प्रताप के बर्थडे पर जूस तैयार करवाया गया पूरे मेवाड़ के अंदर। देखो जैसे क्या हो जाएगा, ज्येष्ठ, से हो जाएगा शुक्ल, तैयार से हो जाएगा तृतीया। तो ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया के दिन क्या होता है, प्रताप जयंती का मेला होता है। ये कहाँ बढ़ता है, ये हल्दीघाटी राजसमंद के अंदर बढ़ता है। इस मेले को हल्दीघाटी का मेला भी कहा जाता है। तो अगर आपको प्रताप जयंती नहीं देखे, हल्दीघाटी मेला दे देगा ऑप्शन के अंदर, तो आपसे तिथि पूछे तो आपको कंफ्यूज नहीं होना हल्दीघाटी के अंदर कौन किसके मेले का आयोजन होता है, प्रताप जयंती के मेले के अंदर। इसलिए इसको क्या कहते हैं, हल्दीघाटी मेले के नाम से भी जाना जाता है। और महाराणा प्रताप के जन्म होने पर क्या होता है, जूस तैयार करवाया था। ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को ये वाला मेला पड़ता है। नेक्स्ट अपना गंगा दशहरा मेला, जो कि ज्येष्ठ शुक्ल सप्तमी से द्वादशी के दिन बढ़ता है। अब देखो गंगा दशहरे का मेला, अब देखो गंगा है ना, अब देखो आपको बताओगा भाई, आपके ना मोहल्ले के अंदर भी, आपके आसपास के क्षेत्र के अंदर, अपन जब छोटे थे तो भाई दशहरे के अंदर क्या होता है, रावण बना के रावण जलाते थे। तो अपन भी भाई देखने जाते हैं भाई किस मोहल्ले के अंदर कितना बड़ा मेला, कितना बड़ा रावण है, किस मोहल्ले के अंदर कितना बड़ा रावण। फिर अपन अपने दोस्तों से बात करते हैं, भाई इस वाले मोहल्ले के अंदर तो इतना बड़ा रावण जलाया, अपने तो इतना छोटा ही जलाया। तो ऐसी एक लड़की जिसका नाम है गंगा, वो गंगा क्या करती है, दशहरे पर जासूसी करती है 12 बजे तक। वो देखती रहती है भाई किस किस मोहल्ले के अंदर है ना, किस कॉलोनी के अंदर कितना बड़ा बड़ा रावण जलाया गया है। तो ऐसी है ना गंगा दशहरे मेले के अंदर आपको ध्यान रखना भाई, गंगा एक लड़की है जो दशहरे पे क्या करती है, जासूसी करती है 12 बजे तक के अंदर। अब देखो अपन को ज्येष्ठ शुक्ल सप्तमी से द्वादशी इतनी बड़ी तिथि याद करनी है, तो आपको ट्रिक भी इसी तरीके से याद रखनी पड़ेगी कि भाई गंगा एक लड़की है जो कि दशहरे पे क्या करती है, जासूसी करती है 12 बजे तक। देखो जा से क्या हो जाएगा, ज्येष्ठ, सु से हो जाएगा शुक्ल, सी से हो जाएगा सप्तमी, और 12 से हो जाएगा द्वादशी। तो ज्येष्ठ शुक्ल सप्तमी से द्वादशी तक कौन सा मेला होता है, वो गंगा दशहरा मेला होता है। कभी नहीं बोलोगे भाई गंगा है ना जो दशहरे पे क्या करती है, जासूसी करती है। ज्येष्ठ शुक्ल सप्तमी से द्वादशी तक 12 बजे तक जासूसी करती है ना, 12 से हो जाएगा द्वादशी तक। ये कहाँ पे बढ़ता है, ये कामा भरतपुर के अंदर बढ़ता है, आपको ध्यान रखना है। इस मेले का मुख्य जो दिन होता है ना, ये कब से कब तक होता है, ज्येष्ठ शुक्ल सप्तमी से द्वादशी तक। लेकिन जो इस मेले का जो मुख्य दिन होता है ना, ये कब होता है, ज्येष्ठ शुक्ल दशमी के दिन जो होता है ना, ज्येष्ठ शुक्ल सप्तमी से तो स्टार्ट होता है और द्वादशी तक चलता है। लेकिन जो दशमी वाला दिन होता है ना, ये इस मेले का क्या होता है, मुख्य दिन होता है, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन जैसे कि मैं आपको बता चुका था, त्योहारों के अंदर मैंने याद करवाया था कि गंगा दशहरा त्योहार ये ज्येष्ठ शुक्ल दशमी के दिन बढ़ता है, लेकिन मेला कब से बढ़ता है, सप्तमी से द्वादशी तक, ये आपको ध्यान रखना है। और मैंने आपको कैसे याद करवाया था कि भाई इस दिन क्या होता है, जब ना भागीरथी जी ना गंगा माता को पृथ्वी पर लाते हैं, और जैसे ही भागीरथी जी ने ना गंगा माता को पृथ्वी पर लाते ही जूस पिलाया 10 रुपए का। ये मैं आपको त्योहारों के अंदर याद करवाया था कि भाई ना गंगा दशहरे मेले के अंदर क्या होता है ना, ये क्यों आयोजन होता है, क्योंकि मैंने इस दिन जो भागीरथी जी थे ना, ये गंगा माता को क्या थे, पृथ्वी पर लाए थे। अब पृथ्वी पर लाए थे, गंगा माता थक गई थी, तो उनको क्या जूस पिलाया 10 रुपए का। तो जैसे ज्येष्ठ से शुक्ल और 10 से दशमी, तो ज्येष्ठ शुक्ल दशमी के दिन तो गंगा दशहरा त्योहार होता है, और मेला कब से होता है, सप्तमी से द्वादशी तक होता है। आप कभी नहीं भूलना, आपको ये मोस्ट इंपोर्टेंट, कंफ्यूज करने के लिए एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट अपना आषाढ़ महीने के मेले। ये आषाढ़ किस महीने से लगाते हैं, अपन जून से लगाते हैं कि भाई इतनी महीने पड़े, इतनी गर्मी पड़ेगी, इतनी सर्दी पड़ेगी। तो आषाढ़ से हो जाएगा जून जुलाई के अंदर ये वाला महीना होता है। तो आषाढ़ महीने के अंदर क्या होता है, देव शयनी एकादशी होती है। मैं आपको सारे के सारे देव झूलनी एकादशी, देव शयनी, देव उठनी एकादशी, सारे के सारे मैं आपको ट्रिक से याद करवा चुका हूँ त्योहार के अंदर। तो आप जिसने नहीं देखा वो देख लेना। तो देव शयनी एकादशी कब होती है, आषाढ़ शुक्ल एकादशी के दिन होते हैं। अब देखो देव शयनी मतलब देव सोने जा रहे हैं 4 महीने के लिए, तो लोगों की आंखों में क्या आ जाते हैं, आंसू आ जाते हैं। तो आषाढ़ शुक्ल एकादशी के दिन कौन सा, देवशयनी एकादशी होती है। अभी तो मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन आपको वीडियो देखनी पड़ेगी त्योहारों की सारे डाउट क्लियर करने के लिए। तो देवशयनी एकादशी, इस कारण इस दिन से क्या होता है, भगवान जो देवता होते हैं ना, वो 4 माह के लिए सो जाते हैं, जिस कारण से सभी मांगलिक कार्य क्या होते हैं, बंद हो जाते हैं। इसलिए जो ये आषाढ़ जो महीना है ना, इसके अंदर ज्यादातर कोई भी मतलब इंपोर्टेंट किसी भी मेले का क्या आयोजन नहीं होता। आषाढ़ माह में देवताओं के 4 महीने के लिए सो जाने के कारण किसी भी महत्वपूर्ण मेले का क्या नहीं होता, आयोजन नहीं होता। ये आपको ध्यान रखना है कि आषाढ़ जो महीना होता है ना, इसके अंदर किसी भी महत्वपूर्ण मेले का आयोजन नहीं होता। आप किसी भी किताब के अंदर पढ़ लेना, आपको ऐसा लग रहा हो कि भाई मैंने इसका महीने के ना मेले के त्योहारों की तिथि बनी, ट्रिक बनी नहीं हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। इस महीने के अंदर कोई भी मेले, इंपोर्टेंट मेले का आयोजन नहीं होता जहाँ से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि आषाढ़ महीने के अंदर कोई भी मेला अपन नहीं पढ़ेंगे। नेक्स्ट महीना अपना श्रावण महीने के मेले। और तो श्रावण के अंदर क्या अपना क्या झुलाते हैं अपन, जुलाई अगस्त के दिन होता है। 2 मिनट रुकना, मैं पानी पी लेता हूँ।
नेक्स्ट अपना श्रावण महीने के मेले। श्रावण के अंदर क्या झूलते हैं अपन, झूला। तो झूला सो जुलाई अगस्त के अंदर। तो इस महीने के अंदर, श्रावण महीने की महत्वपूर्ण बात यह है कि इस महीने के अंदर जो सास होती है ना, जो नई बहू होती है, वो साथ नहीं रहती कभी भी। तो इस महीने में सास और नौ बहू कभी भी क्या नहीं रहती है, साथ नहीं रहती है। इसके अंदर पहला मेला है अपना वीरपुरी का मेला, जो कि ना श्रावण कृष्ण पंचमी के दिन बढ़ता है। तो वीर जो आदमी होता है ना, आदमी वीर कैसे बनेगा, लड़ाई झगड़े करेगा, लोगों को मारेगा, जब विजय करेगा लड़ाई के अंदर, जब तो वीर बनेगा। तो वीर आदमी क्या होता है, शौकीन होता है पंच मारने का। तो वीर आदमी कैसा होता है, शौकीन होता है पंच मारने का, ये आपको ध्यान रखना। वीरपुरी का मेला जैसे आपके दिमाग के अंदर आएगा तो आपका भाई वीर आदमी कैसे बना, पंच मारेगा, लड़ाई झगड़े करेगा, जब तो वीर बनेगा। तो वीर आदमी क्या होता है, शौकीन होता है पंच मारने का। तो शो से क्या हो जाएगा, श्रावण, कीन से हो जाएगा कृष्ण, और पंच से पंचमी। तो श्रावण कृष्ण पंचमी के दिन कौन सा मेला होता है, वीरपुरी का मेला बढ़ता है। ये कहाँ पे बढ़ता है, मंडोर जोधपुर के अंदर बढ़ता है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है अपना कल्प वृक्ष का मेला, जो कि हरियाली अमावस्या के लो या फिर श्रावण अमावस्या के लो इस दिन बढ़ता है। वैसे तो सबको याद होता है कल्प वृक्ष का मेला हरियाली अमावस्या के दिन बढ़ता है, या कोई दिक्कत नहीं। अब देखो कल्प वृक्ष के बारे में आपने पढ़ा भी होगा भाई, इसके अंदर इसके नीचे बैठ के जो भी कोई आदमी कुछ भी मांगता है उसको वो चीज मिल जाती है। तो कल्प वृक्ष क्या करता है, हर आदमी की इच्छा पूरी करता है। तो कल्प वृक्ष क्या करता है, हर आदमी की इच्छा पूरी करता है। तो हर से हो जाएगा हरियाली अमावस्या, फिर श्रावण अमावस्या के लो, और आदमी से हो जाएगा अमावस्या। तो कल्प वृक्ष का मेला कब बढ़ता है, ये श्रावण अमावस्या फिर हरियाली अमावस्या के दिन बढ़ता है, क्योंकि ना कल्प वृक्ष हर आदमी की क्या करता है, इच्छा पूरी करता है। हर से हो जाएगा हरियाली के लो, फिर श्रावणी अमावस्या के लो, और आदमी से क्या हो जाएगा, अमावस्या। ठीक है, ये कहाँ पे बढ़ता है कल्प वृक्ष का मेला, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये मांगलियावास अजमेर के अंदर बढ़ता है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अपना गुरुद्वारा बुड्ढा जोहड़ मेला, जो कि श्रावण अमावस्या के दिन बढ़ता है। तो गुरुद्वारा बुड्ढा जोहड़ मेला जो कि श्रावण अमावस्या के दिन बढ़ता है। अब देखो लोग गुरुद्वारा के अंदर क्यों जाते हैं, और अगर उनसे कोई गलती हो जाती है वो क्या है, भगवान से क्षमा मांगने के लिए जाते हैं। तो आपको इतना सा ध्यान रखना भाई, गुरुद्वारे में लोग क्षमा मांगने के लिए जाते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट मेला, ये एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है कि गुरुद्वारा बुड्ढा जोहड़ मेला कहाँ बढ़ता है। तो ये डाबला रायसिंगर श्री गंगानगर के अंदर बढ़ता है। कब बढ़ता है, ये श्रावण अमावस्या के दिन बढ़ता है। तो गुरुद्वारे में लोग क्यों जाते हैं, वो क्षमा मांगने के लिए जाते हैं। तो शय से हो जाएगा श्रावण, और माह से हो जाएगा अमावस्या। तो माह से अमावस्या, तो श्रावण अमावस्या के दिन कौन सा मेला बढ़ता है, गुरुद्वारा बुड्ढा जोहड़ मेला बढ़ता है, जो कि कहाँ पर बढ़ता है, डाबला रायसियाना श्री गंगानगर के अंदर बढ़ता है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अपना डिग्गी कल्याण जी का मेला, ये मोस्ट इंपोर्टेंट मेला, ये साल के अंदर 3 बार बढ़ता है। कितनी बार बढ़ता है, 3 बार बढ़ता है डिग्गी कल्याण जी का मेला। एक बार तो को बढ़ता है श्रावण अमावस्या के दिन बढ़ता है। मैं आपको श्रावण अमावस्या याद करवा देता हूँ, उसके बाद मैं आपको महीना याद करवा देता हूँ, क्योंकि उससे क्या होगा, क्योंकि सारे के सारे अगर तीन बार याद करवाऊँ तो आप भी कंफ्यूज हो जाओगे, यार कितनी सारी ट्रिक याद करनी पड़ रही है। तो आपको ऐसे ध्यान रखना भाई, जो डिग्गी कल्याण जी का मेला है ना, ये साल में 3 बार बढ़ता है। एक तो श्रावण अमावस्या को बढ़ता है, इसके बाद वाली भी मैं आपको ट्रिक के अंदर बता दूंगा। तो वो डिग्गी, गाड़ी की डिग्गी होती होगी, डिग्गी के अंदर क्या रखते हैं अपन, सामान रखते हैं, बस इतनी सी बात है। वो सामान के इसमें क्या होता है, बहुत ज्यादा भारी होता है। वो सामान में जैसे कपड़ा लगता होता है ना, वेशभूषा होती है। सामान में क्या होता है, वेशभूषा होती है। तो गाड़ी की डिग्गी में क्या रखते हैं, सामान रखते हैं। सामान क्या होता है, बहुत ज्यादा भारी होता है। और भारी क्यों होता है, क्योंकि उसके अंदर क्या होती है, वेशभूषा होती है। बस आपको ऐसे ही ध्यान रखना। तो शेष हो जाएगा श्रावण के अंदर बढ़ता है, भारी से भाद्रपद के अंदर बढ़ता है, वेश हो जाएगा वैशाख। तो श्रावण, भाद्रपद, वैशाख, इन 3 महीनों के अंदर ये डिग्गीपुरी कल्याण जी का मेला बढ़ता है। ये कहाँ पे बढ़ता है, ये मालपुरा तहसील डिग्गीपुरी टोंक के अंदर बढ़ता है। ठीक है, देखो डिग्गी के अंदर अपन क्या रखते हैं, सामान रखते हैं। शेष हो जाएगा श्रावण, और मान से हो जाएगा अमावस्या, मान से अमावस्या। तो श्रावण अमावस्या को तो एक तो मैंने आपको याद करवा दी। इसके बाद मैंने आपको बता दिया सामान कैसा होता है, भारी होता है, भाद्रपद के अंदर बढ़ता है। ठीक है, भाद्रपद के अंदर क्या बढ़ता है, ये भाद्रपद शुक्ल एकादशी के दिन बढ़ता है। और वेशभूषा होती है ना, वेशभूषा तो भारी क्यों होती है, क्योंकि उसके अंदर वेशभूषा होती है। तो वैशाख पूर्णिमा को भी ये वाला मेला बढ़ता है। तो ये जो मेला है, ये श्रावण अमावस्या, भाद्रपद शुक्ल एकादशी और वैशाख पूर्णिमा को मिलाकर साल में 3 बार बढ़ता है। अब कुछ लोगों ने क्या बता रहा है, श्रावण अमावस्या से भाद्रपद शुक्ल एकादशी तक वाला मेला बढ़ता है। अब आप देखो कोई इतना मेला कोई 45 दिन तक चल सकता है क्या, देखो अमावस्या तो 15 दिन तो ये हो गए। ठीक है, फिर भाद्रपद कृष्ण पक्ष के 15 दिन, फिर शुक्ल पक्ष के 11 दिन, तो 15, 30 और 40, 41 दिन तक कोई मेला चल सकता है क्या। तो ये कोई भी ये पढ़ा रहा है तो वो गलत पढ़ा रहा है। तो आपको ये ध्यान रखना है, ये जो मेला है ना साल में 3 बार बढ़ता है। ये तो श्रावण अमावस्या को बढ़ता है, भाद्रपद शुक्ल एकादशी को बढ़ता है, और वैशाख पूर्णिमा को ये साल में 3 बार बढ़ता है। ये जो यहाँ पे जो मंदिर है ना, ये भगवान विष्णु का मंदिर है। किसका मंदिर है, भगवान विष्णु का मंदिर है। इस मंदिर का जो नाम है वो क्या है, कल्याण मंदिर। इस मंदिर का क्या है नाम है, जब तो कहते हैं डिग्गीपुरी कल्याण जी का मेला, तो ये कल्याण जी का मेला, कल्याण जी मंदिर, इस मंदिर का क्या है नाम है। नेक्स्ट अपना छोटी तीज का त्योहार आ गया, तीज का मेला आ गया। छोटी तीज, हरियाली तीज, झूला तीज या फिर श्रावणी तीज का क्या गया, मेला आ गया। तीज के अंदर भी मैं आपको तीज के त्योहार के अंदर भी ये ट्रिक याद करवा चाहूँ, वापस याद करवा रहा हूँ। छोटी तीज या हरियाली तीज, झूला तीज या फिर श्रावणी तीज का मेला। अब देखो
तीज का त्योहार है ना वो सासू बहू मिलकर बनाती है, बस आपको इतना सा ध्यान रखना भाई, तीज का त्योहार सासू बहू मिलकर बनाती है। तीज का त्योहार क्या करती है, सासू बहू मिलकर बनाती है, बस आपको इतना सा याद कर लिया, आप कभी नहीं बोलोगे। देखो सात से हो जाएगा श्रावण, सू से हो जाएगा शुक्ल, और तीज से भी आ रहा है ना, तीज से तृतीया, तो तीज से तृतीया, तीज का मतलब भी तृतीया है, तो आपको ऐसे ध्यान रखना भाई तीज का त्योहार सासू बहू मिलकर बने, सात से श्रावण, सू से शुक्ल और तीज से हो जाएगा तृतीया। तो श्रावण शुक्ल तृतीया के दिन कौन सा मेला बनाया, मेला बढ़ता है, तो तीज का मेला बढ़ता है। ये जो तीज की सवारी है ना, ये काफी फेमस है, जयपुर की प्रसिद्ध है। कजली तीज नहीं बोल रहा हूँ मैं, तीज की सवारी बोलो, कजली तीज तो बूंदी में आएगा, तो आपको ऐसे ध्यान रखना भाई जो तीज की सवारी है जयपुर की प्रसिद्ध है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अपना लोटियों का मेला, लोटे का मेला बढ़ता है श्रावण शुक्ल पंचमी के दिन बढ़ता है। अब देखो लोटे में ना श्रवण सूप पीता है, एक बच्चे का नाम है जिसका नाम है श्रवण कुमार के बारे में आपने पढ़ा भी होगा। तो लोटे के अंदर श्रवण क्या करता है, जूस पीता है, बस आपको इतना सा जानना है भाई लोटे के अंदर श्रवण कुमार क्या पीता है, सूप पीता है। क्या पीता है, सूप पीता है। बस आपने ऐसे जैसे ही आपके सामने आएगा लोटियों का मेला, क्योंकि ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये रेयर जो मेले होते हैं ये एग्जाम के अंदर ज्यादा पूछे जाते हैं, क्योंकि बच्चे यहीं पे कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे यहीं पे फेल हो जाएंगे, क्योंकि उनको पता ही नहीं होगा लोटियों का मेला। तो लोटे के अंदर श्रवण क्या पीता है, सूप पीता है। तो श्रवण से हो जाएगा श्रावण, सू से हो जाएगा शुक्ल, पै से हो जाएगा पंचमी। श्रावण शुक्ल पंचमी के दिन कौन सा मेला बढ़ता है, लोटियों का मेला बढ़ता है। कहाँ पे बढ़ता है, मंडोर जोधपुर के अंदर बढ़ता है, ये आपको ध्यान रखना है। इससे पहले भी अपन ने पढ़ा है वीरपुरी का मेला, वो भी मंडोर जोधपुर के अंदर बढ़ता है। नेक्स्ट है अपना परशुराम महादेव मेला, जो कि श्रावण शुक्ल सप्तमी के दिन बढ़ता है। परशुराम जी के बारे में आपने जानते होंगे, परशुराम जी किसके भक्त थे, महादेव के भक्त थे। इन्होंने महादेव जी की बहुत ज्यादा सेवा करी थी, ठीक है। तो इन्होंने महादेव जी से अपना सेवा शुल्क भी लिया। तो परशुराम जी ने महादेव से क्या किया, सेवा शुल्क 7 रुपए लिया। इन्होंने बोला मैंने आपकी पूरी जिंदगी सेवा करी, तो मेरे को पैसे भी दो। तो इन्होंने कितने रुपए लिए, 7 रुपए लिए। बस आपको इसे ध्यान रखना है कि भाई परशुराम जी ने महादेव जी से सेवा शुल्क कितने लिए, 7 रुपए लिए। तो सेवा शुल्क 7 रुपए लिए। तो सेवा से हो जाएगा श्रावण, शुल्क से हो जाएगा शुक्ल, और 7 से सप्तमी। तो श्रावण शुक्ल सप्तमी दिन कौन सा मेला बढ़ता है, परशुराम जी महादेव मेला बढ़ता है। ये कहाँ पे मेला बढ़ता है, ये आपको जानना है, ये सादड़ी पाली के अंदर बढ़ता है। कहाँ पे बढ़ता है, सादड़ी पाली के अंदर परशुराम महादेव मेला बढ़ता है, क्योंकि परशुराम जी ने महादेव जी की सेवा करी थी। तो सेवा शुल्क लिया 7 रुपए। सेवा से हो जाएगा श्रावण, शुल्क से शुक्ल, और 7 से हो जाएगा सप्तमी के दिन कौन सा मेला बढ़ता है, परशुराम महादेव मेला बढ़ता है सादड़ी पाली के अंदर। नेक्स्ट है ना चारभुजा नाथ मेला, मोस्ट इंपोर्टेंट है। चारभुजा मेला नहीं कह रहा हूँ, चारभुजा नाथ मेला कह रहा हूँ। उसको मैंने रेड से इसलिए बताया क्योंकि आपको कि चारभुजा नाथ मेला बार बार एग्जाम के अंदर पूछा गया, बच्चे कंफ्यूज होते हैं इससे। तो आपको ध्यान रखना भाई, चारभुजा मेला नहीं कह रहा हूँ मैं, चारभुजा नाथ मेला कह रहा हूँ। इसको मीराबाई का मेला भी कहा जाता है। ये कब से कब तक बढ़ता है, ये श्रावण शुक्ल एकादशी से 7 दिन तक चलता है। कब से, श्रावण शुक्ल एकादशी से 7 दिन तक चलता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो चारभुजा, अब देखो चारभुजा वाले हाथों से मीराबाई ने रावण जी की शक्ल पर एक धड़ दी। तो मीराबाई को क्या रावण पे गुस्सा आया, तो मीराबाई ने क्या करा, उनकी तो मीराबाई की 4 भुजाएं थी, तो मीराबाई ने अपनी चारों भुजाओं से रावण की क्या कर दी, एक धड़ दी। तो आपको इतनी सी ट्रिक याद रखनी कि मीरा 4 भुजा वाले हाथों से, देखो 4 से 4 भुजा, हाथों से नाथ। तो 4 भुजा नाथ को भी मैं आपको याद करवा रहा हूँ कि भाई 4 भुजा नाथ के मेले की बात कर रहे हैं। ये मीरा मंदिर है, क्या है, ये मीरा मंदिर है। आपको ये कृष्ण भगवान का मंदिर नहीं है, किसका मंदिर है, मीरा मंदिर है, ये आपको ध्यान रखना है। तो 4 भुजा वाले हाथों से, तो 4 भुजा हाथ से हो जाएगा, 4 भुजा नाथ की बात हो रही है। तो मीराबाई क्या करता है, इसको मीराबाई का मेला भी कहते हैं। रावण की शक्ल पर एक धड़ दी, रावण से क्या हो जाएगा, देखो श्रावण, ठीक है। शक्ल से क्या हो जाएगा, शुक्ल पक्ष, और एक धरती से क्या हो जाएगा, एकादशी। एक धरती पढ़ने में लगता है ना, एकादशी। तो आपको ऐसे ध्यान रखना है कि भाई 4 भुजा नाथ, जैसे मेला इससे पूछा है भाई 4 भुजा नाथ से हो जाएगा, 4 भुजा वाले हाथों से। मीराबाई ने क्या करा था, रावण की शक्ल पर एक धड़ दी थी। तो रावण से हो जाएगा श्रावण, शक्ल से हो जाएगा शुक्ल पक्ष, और एक धरती से पढ़ने में लगता है एकादशी, तो दिन बढ़ता है। ये कहाँ पे बढ़ता है, ये मेरता सिद्धि नागौर के अंदर बढ़ता है। ये मेला मीराबाई मंदिर पर निकलता है। कब से, कहाँ पे निकलता है, मीराबाई मंदिर पर निकलता है। और आपको मोस्ट इंपोर्टेंट ध्यान रखना भाई, चारभुजा जो मेला पढ़ेंगे अब नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे, तो ये कहाँ पे बढ़ता है, ये नाथद्वारा राजसमंद के अंदर बढ़ता है। और चारभुजा नाथ का बढ़ता है, मेरता सिद्धि नागौर के अंदर बढ़ता है। तो नाथ के अंदर भी ना आ रहा, तो आपको ऐसे ध्यान रखना, ना वाला का बढ़ता है नागौर के अंदर, और जिसके अंदर ना नहीं वो का बढ़ता है नाथद्वारा राजसमंद के अंदर। समझ गए आप। नेक्स्ट है अपना भाद्रपद महीने के मेले, जो तो भद्दा आदमी होगा वो आपके पास आएगा, आप उसको क्या बोलो, आगे जा। तो भाद्रपद मेले के अंदर कौन सा था, अगस्त सितंबर आता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब इसके अंदर पहले बढ़ता है अपन कजली तीज, जिसको बड़ी तीज भी कहते हैं। इससे पहले अपन ने बड़ी तीज, छोटी तीज, अब आ गई बड़ी तीज, सातुड़ी तीज, बूढ़ी तीज या फिर नीमड़ी तीज। ये वो तीज है जिसके अंदर अपन सातू बनाते, क्या बनाते, सातू बनाते, मिठाई बनाते, सातू की मिठाई बनाते, लड्डू आपने भी खाए होंगे, सातू की चक्की या फिर लड्डू। तो इस कजली तीज के अंदर सातू बनाते हैं। अब देखो कजली तीज के अंदर अपन सातू बना रहे, और भूख लगती है, तो बड़ी तीज पर भूख लगती है तो क्या खाते हैं, सातू खाते हैं। बस आपको इतना सा ध्यान रखना है कि भाई ये बता भाद्रपद कृष्ण तृतीया के दिन बढ़ता है। तो बड़ी तीज क्या बनाते हैं, अपन सातू बनाते हैं। तो बड़ी तीज पर भूख लगती है तो क्या खाते हैं, अपन सातू खाते हैं। बस आपको ऐसे सातू जैसे आपके दिमाग के अंदर आपको रिलेट हो जाएगा, भाई सातू कब बनाते हैं अपन, कजली तीज, बड़ी तीज के दिन बनाते हैं। तो जब भूख लगती है तो क्या खाते हैं, अपन सातू खाते हैं। तो बड़ी तीज पर भूख लगती है तो सातू खाते हैं। तो भूख से हो जाएगा भाद्रपद, क्या हो जाएगा, भूख से क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैंने शामिल करना भूल गया हूँ, वैसे हो जाएगा भाद्रपद। कैसे हो जाएगा, कृष्ण। और तीज के अंदर आपको मैं पहले बता दूंगा, तीज का मतलब ही क्या होता है, तृतीया होता है। तीज का मतलब क्या होता है, तृतीया। तो बड़ी तीज पर भूख लगती है तो क्या कहते हैं, सातू खाते हैं। वैसे हो जाएगा भाद्रपद, कैसे हो जाएगा, कृष्ण, और तीज से क्या हो जाएगा, तृतीया। तो भाद्रपद कृष्ण तीज की तृतीया के दिन कौन सा मेला बढ़ता है अपना,
क्या कजली तीज बढ़ती है। उससे पहले अपना तीज बताया, तो तीज क्या बताया था मैं कि भाई तीज का त्योहार सासू बहू मिलकर बनाया। तो श्रावण शुक्ल तृतीया के दिन तो तीज बढ़ती है, छोटी तीज, और बड़ी तीज बढ़ती है कि कब बढ़ती है, भाद्रपद कृष्ण तृतीया के दिन बढ़ती है। वो कजली तीज का की फेमस है, बूंदी की, और तीज नॉर्मल का की फेमस है, जयपुर की फेमस है, ये आपको ध्यान रखना है। कजली तीज का की फेमस है, बूंदी की फेमस है। नेक्स्ट है अपना जन्माष्टमी का मेला, ये कब बढ़ता है, ये भाद्रपद कृष्ण अष्टमी के दिन बढ़ता है, ये आपको ध्यान रखना है। देखो कृष्ण भगवान के बारे में आपने पढ़ा भी होगा। कृष्ण भगवान ने क्या कहते हैं, भगवत गीता कृष्ण भगवान ने तो रची थी, भगवत गीता की रचना किसने करी, कृष्ण भगवान ने करी। तो बस अपनी इतनी सी ट्रिक है कि जैसे आपको ये ध्यान है कि भगवत गीता कृष्ण भगवान ने रची, तो आपको कृष्ण जन्माष्टमी भी याद हो गई, नॉर्मल ऑटोमेटिक याद हो गई। देखो भगवत गीता कृष्ण भगवान ने रची थी, तो भगवत से हो जाएगा भाद्रपद, ठीक है, कृष्ण से हो जाएगा कृष्ण पक्ष हो गया। और देखो अष्टमी इसमें आ रहा है, कृष्ण जन्माष्टमी के अंदर ही आ रहा है अष्टमी, तो अष्टमी यहाँ से निकाल लिया अपन ने। तो भाद्रपद कृष्ण अष्टमी के दिन कौन सा मेला बढ़ता है, जन्माष्टमी का मेला बढ़ता है, आपको ध्यान रखना है। कहाँ पे बढ़ता है, नाथद्वारा राजसमंद के अंदर बढ़ता है, आपको ध्यान रखना है। तो भगवत गीता कृष्ण भगवान ने रची, भगवत से हो जाएगा भाद्रपद, कृष्ण से क्या हो जाएगा, कृष्ण पक्ष हो जाएगा, और कृष्ण जन्माष्टमी के अंदर क्या आ रहा है, अष्टमी आ रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। कहाँ पे बढ़ता है, नाथद्वारा राजसमंद के अंदर ये वाला मेला बढ़ता है। नेक्स्ट है अपना गोगा नवमी का मेला। गोगा नवमी का मेला ये भाद्रपद कृष्ण नवमी के दिन बढ़ता है। अब देखो मोस्ट इंपोर्टेंट है, देखो गोगा को आपको लेना गंगा, गोगा के अंदर आप ओ की मात्रा हटा के क्या लगा दो, ये लगा दो, बिंदी लगा दो, गोगा पढ़ने में लगता है गंगा। और तो गंगा के अंदर क्या आती है, भीषण बाढ़ आती रहती है, आए दिन आती रहती है। तो गंगा के अंदर भीषण बाढ़ आती रहती है, जैसे आपने भीषण निकाल लिया आपका काम हो गया। तो गोगा नवमी का मेला कब बढ़ता है, भाद्रपद कृष्ण नवमी के दिन बढ़ता है, क्योंकि गोगा से अपन निकाला गंगा, और गंगा नदी में क्या आती है, भीषण बाढ़ आती ही रहती है। तो बी से क्या हो जाएगा भाद्रपद, क्षण से क्या हो जाएगा कृष्ण, आना ना, कृष्ण अपन कैसे लिखते हैं, ऐसे तो लिखते हैं, ये आ गया क्षण। तो भीषण से क्या हो जाएगा, क्षण किससे हो जाएगा, कृष्ण पक्ष हो गया। शुक्ल पक्ष के अंदर तो कुछ आता ही नहीं इस तरीके से जिससे कि आप शुक्ल पक्ष पे जाओ, कहाँ आ रहा है इसमें क्षण होने नहीं आ रहा, तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अपन एक एक ट्रिक सोच समझ के बनाई है। तो गंगा नदी में क्या जाती है, भीषण बाढ़, तो 20 हो जाएगा भाद्रपद, क्षण से हो जाएगा क्षण। और गोगा नवमी के अंदर ही क्या आ रहा है, नवमी आ रहा है, तो यहीं से आप निकाल दोगे नवमी। तो भाद्रपद कृष्ण नवमी के दिन कौन सा मेला बढ़ता है, गोगा नवमी का मेला बढ़ता है। ये कहाँ पे बढ़ता है, तो गोगा मेडी नोहर हनुमानगढ़ के अंदर बढ़ता है। और एक और बढ़ता है, ये कहाँ पे बढ़ता है, गोगा जी की ओल्ड थी जिसको कहते हैं, सांचौर जालोर के अंदर, यहाँ पे भी वाला मेला बढ़ता है, और इसी तिथि को बढ़ता है, भाद्रपद कृष्ण नवमी के दिन ही बढ़ता है। तो आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट अपना रानी सती का मेला, जो कि भाद्रपद अमावस्या के दिन बढ़ता है। अब देखो रानी सती, सती प्रथा पहले भी थी, तो सती प्रथा रानियों को करनी पड़ती थी। जब राजा की मृत्यु हो जाती थी तो लोग क्या, रानी क्या होती है, उनकी सैया की सती क्या होती है, सती होती थी। तो रानी के लिए जो सती होना बहुत भयंकर अवस्था होती थी। जो पुराने जमाने में जो सती प्रथा चलती थी वो बेकार, बिल्कुल बेकार प्रथा थी। तो इसकी जो प्रथा होती थी रानियों के लिए बहुत ज्यादा सती प्रथा होती थी ना, भयंकर अवस्था होती थी। तो रानी के लिए सती होना बहुत भयंकर अवस्था होती थी। तो भयंकर से हो जाएगा भाद्रपद, और अवस्था से हो जाएगा अमावस्या। अवस्था पढ़ने में लगता है ना अमावस्या। तो रानी सती का मेला जैसे आपके दिमाग के अंदर है, तो आपको यह याद होना चाहिए कि फिर सती होना रानियों के लिए भयंकर अवस्था थी। तो भयंकर से हो जाएगा भाद्रपद, और अवस्था से हो जाएगा अमावस्या के दिन ये वाला मेला बढ़ता है। ये कहाँ पे बढ़ता है, ये झुंझुनू के अंदर बढ़ता है। अभी तो ये वाला मेला वर्तमान में क्या है, बंद कर दिया गया है इसका आयोजन। तो झुंझुनू में रानी सती के प्रसिद्ध मंदिर में प्रतिवर्ष भाद्रपद अमावस्या को मेला बढ़ता था। लेकिन क्या होता, इस मेले पर क्या होता, सती प्रथा निवारण अधिनियम 1987 के तहत 1988 में क्या लगाती, रोक लगाती। तो 1988 के अंदर इस पे क्या लगाती, रोक लगाती, सती प्रथा निवारण अधिनियम 1987 के तहत। ये आपको ध्यान रखना है। तो वर्तमान के अंदर ये वाला मेला बढ़ता नहीं है, आपको ध्यान रखना है। ये कहाँ पे बढ़ता था, ये झुंझुनू के अंदर बढ़ता था, लेकिन वर्तमान के अंदर ये वाला मेला नहीं बढ़ता है। नेक्स्ट है नाम बाबा रामदेव का मेला। देखो बाबा रामदेव मोस्ट इंपोर्टेंट है। जैसा कि मैंने आपको सीता माता का मेला, प्रतापगढ़ और सीताबाड़ी का मेला केलवाड़ा 12 के अंदर बताया, इसी तरीके से आपको इनके अंदर भी डिफरेंस करना आना चाहिए कि बाबा रामदेव का मेला तो मसूरी जोधपुर के अंदर बढ़ता है, और रामदेवरा तो आप बच्चे को पता है कहाँ पर बढ़ता है, पोखरण रुणीचा जैसलमेर के अंदर बढ़ता है। ये आपको ध्यान रखना है। तो अभी अपन पढ़ते हैं बाबा रामदेव का मेला। ये बात कब बढ़ता है, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी के दिन बढ़ता है। देखो बाबा रामदेव कभी भी है ना अपने भक्तों से दूर नहीं रहते, एक दिन भी दूर नहीं रहते। बस आपको ऐसे ध्यान रखना है कि भाई ना बाबा रामदेव का मेला तो कहाँ बढ़ता है, मसूरी जोधपुर के अंदर बढ़ता है। कंफ्यूज नहीं होना है, रामदेवरा नहीं कह रहा हूं मैं, बाबा रामदेव का मेला बढ़ता है मसूरी जोधपुर के अंदर। तो बाबा रामदेव है ना कभी भी अपने भक्तों से क्या नहीं होते, एक दिन भी दूर नहीं रहते। बस आपको भी पता है बाबा रामदेव पे तो सब पे कृपा करते हैं। तो बाबा रामदेव कभी भी अपने भक्तों से दूर नहीं रहते एक दिन भी। तो देखो भक्तों से क्या हो जाएगा, भाद्रपद, ठीक है, से हो जाएगा शुक्ल, ठीक है, दूर से हो जाएगा द्वितीया, ठीक है, और एक दिन भी पढ़ने में क्या लगता है, एकादशी। एक दिन भी पढ़ने में क्या लगता है, एकादशी। तो भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक कौन सा मेला बढ़ता है, बाबा रामदेव का मेला बढ़ता है। कहाँ पे बढ़ता है, मसूरी जोधपुर के अंदर बढ़ता है। और जो बाबा क्या रामदेवरा का मेला बढ़ता है वो भी इसी तिथि को बढ़ता है, लेकिन आपको जगह अलग अलग याद रखनी है। बाबा रामदेव का मेला तो मसूरी जोधपुर के अंदर, और रामदेवरा मेला का बढ़ता है रुणीचा पोखरण जैसलमेर के अंदर बढ़ता है। ये ध्यान रखना है आपको। तो आप अपन किस पर गए, रामदेवरा का मेला, ये भी भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी के अंदर। इसके अंदर भी आपको वही तिथि याद करनी कि भाई बाबा रामदेव कभी भी अपने भक्तों से दूर नहीं रहते, एक दिन भी दूर नहीं रहते। तो भक्तों से हो जाएगा भाद्रपद, से हो जाएगा शुक्ल, दूर से हो जाएगा द्वितीया, और एक दिन भी से क्या हो जाएगा,
एकादशी, एक दिन भी से क्या हो जाएगा एकादशी। तो भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी के दिन कौन सा मेला पड़ता है, रामदेवरा का मेला, फिर बाबा रामदेव का मेला पड़ता है। और रामदेवरा का मेला कब पड़ता है, रूणीचा पोखरण जैसलमेर के अंदर बढ़ता है। इस मेले को मारवाड़ का कुंभ कहते हैं, मैं आपको पहले ऊपर भी बता चुका हूँ, इस मेले को कहते हैं मारवाड़ का कुंभ कहते हैं। ये सांप्रदायिक सद्भावना का सबसे बड़ा मेला है। ये राजस्थान के अंदर सांप्रदायिक सद्भावना का सबसे बड़ा मेला कौन सा है, ये रामदेवरा का मेला ही है। इस मेले में आकर्षण का प्रमुख केंद्र तेरहताली नृत्य है। कौन सा नृत्य है, तेरहताली नृत्य, जो कि कामड़ संप्रदाय की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। तेरहताली नृत्य, जितने भी राजस्थान के लोक नृत्य, ये सारे के सारे अपन ट्रिक से याद कर चुके। जिसने नहीं देखी प्लेलिस्ट के अंदर जाना, आपको राजस्थान के लोक नृत्य के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आपको सारे के सारे याद हो जाएंगे। लोक नृत्य बता चुके अपन, लोकगीत बना चुके, लोक नाट्य बना चुके अपन, जितने भी टॉपिक है ना आर्ट एंड कल्चर के सारे ट्रिक से बना चुके। तो इस मेले में आकर्षण का प्रमुख केंद्र कौन सा, तेरहताली नृत्य, जो कि कामड़ संप्रदाय की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। क्योंकि रामदेव जी ने कामड़ पंथ की स्थापना की थी, जो कि कामड़ संप्रदाय की महिलाओं के द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है, तेरहताली नृत्य किया जाता है। तेरहताली नृत्य की उत्पत्ति कौन सी, पादला गांव पाली, आपको ध्यान रखना है। इस नृत्य की उत्पत्ति कहां से हुई थी, पादला गांव पाली के अंदर हुई थी। मैं आपको लोक नृत्य के अंदर बता चुका हूं, इस नृत्य का प्राचीन नाम क्या था, यह पहले किस मंदिर के अंदर होता था, वर्तमान में किस मंदिर के अंदर होता है, ये आपको सब ध्यान रखना है। नेक्स्ट अपना गणेश जी का मेला। गणेश जी का मेला वही गणेश चतुर्थी को बढ़ता है, भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी के दिन बढ़ता है। अब देखो गणेश जी को आपने फोटो तो आपने देखी होगी, किसने नहीं देखी गणेश जी की, तो गणेश जी के पास क्या बहुत भारी सूंड है। अब आपने देखी, आपको कोई भी ट्रिक याद करने की जरूरत नहीं पड़ रही ना अभी तक, तो आपको सारी नेचुरल ट्रिक मिल रही है। तो गणेश जी के पास क्या बहुत भारी क्या है, सूंड है। तो गणेश जी के पास बहुत भारी क्या है, सूंड है। तो भारी से क्या हो जाएगा भाद्रपद, सूंड से क्या हो जाएगा शुक्ल। और गणेश जी का मेला कब बढ़ता है, गणेश चतुर्थी को तो बढ़ता है, तो चतुर्थी से क्या हो जाएगा, गणेश चतुर्थी से हो जाएगा चतुर्थी। तो गणेश जी के पास क्या बहुत भारी सूंड है, भारी से हो जाएगा भाद्रपद, सूंड से हो जाएगा शुक्ल, और गणेश चतुर्थी से क्या हो जाएगा चतुर्थी, आप इधर से निकाल सकते हो। ये गणेश जी का जो मेला है ना, ये कहाँ पे पड़ता है, रणथंभौर दुर्ग सवाई माधोपुर के अंदर बढ़ता है। यहाँ पे ये जो मेला है ना, ये रणथंभौर दुर्ग में स्थित त्रिनेत्र गणेश जी के मंदिर के अंदर बढ़ता है। राजस्थान के जितने भी गणेश मंदिर है, जितने भी जैन मंदिर है, ये सारे के सारे अपन मेलों के अंदर याद, जितने भी अपन राजस्थान के जब मंदिर याद करे थे उनके अंदर याद करवा चुका हूँ मैं। आपको यही ध्यान रखना कि भाई राजस्थान के अंदर बाजरा गणेश जी कहाँ है, राजस्थान के अंदर हेरम गणेश जी कहाँ है, राजस्थान के अंदर नत्य गणेश जी कहाँ है, ये सारे के सारे मैं आपको राजस्थान के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट गणेश जी के मंदिर है ये आपको याद करवा चुका हूँ। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो रणथंभौर दुर्ग के अंदर ये जो मेला बढ़ता है, ये त्रिनेत्र गणेश जी के मंदिर के अंदर पड़ता है। नेक्स्ट अपना चुंदी तीर्थ का मेला, ये भी गणेश जी से संबंधित ही है, ये भी भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी के दिन बढ़ता है। तो गणेश जी के पास अपन वही ट्रिक याद रखेंगे कि भाई गणेश जी के पास बहुत भारी क्या है, सूंड है। तो भारी से हो जाएगा भाद्रपद, सूंड से शुक्ल, और गणेश चतुर्थी से चतुर्थी हो जाएगा। ठीक है, ये कहाँ पे बढ़ता है, जैसलमेर के अंदर बढ़ता है। मोस्ट इंपोर्टेंट, ये बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है कि चुंदी तीर्थ का जो मेला है ये कहाँ पे बढ़ता है, ये जैसलमेर के अंदर बढ़ता है। और ये किससे संबंधित है, ये गणेश जी से संबंधित मेला, ये आपको ध्यान रखना। जैसे आपको ये ध्यान हो गया गणेश जी से संबंधित, आप तिथि भी निकाल लोगे और जैसलमेर भी निकाल लोगे। ठीक है, नेक्स्ट अपना हनुमान जी का मेला। अब देखो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, मैंने पढ़ा था मेहंदीपुर बालाजी का मेला और सालासर बालाजी का मेला। क्योंकि किसी ने बालाजी से पूछा राम जी की सेवा क्यों करते हो, क्योंकि उनको क्या मिलता है, चेन मिलता है पूरा। तो चैत्र पूर्णिमा के दिन याद करा था अपन, उस ट्रिक को बालाजी से याद करा था। अब अपन जो ट्रिक याद करेंगे वो हनुमान जी से याद करेंगे कि हनुमान जी का मेला कब बढ़ता है। ये हनुमान जी का मेला बढ़ता है भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी से पंचमी के दिन बढ़ता है। कहाँ पे बढ़ता है, ये पांडुपुल अलवर के अंदर बढ़ता है। अब देखो आपने देखा ही होगा कि भाई अपन किसी भी गली के अंदर जाएंगे, किसी भी कॉलोनी के अंदर जाते हैं, किसी भी शहर के अंदर जाते हैं, अपन को कौन सा मंदिर मिलता है, हनुमान जी का मंदिर तो 100% मिलता है। तो भारत के हर शहर के चप्पे चप्पे पे क्या है, हनुमान जी का मंदिर है। आपने देखा भी होगा, आप भी जहाँ पे रहते होंगे, आप इधर उधर थोड़ा सा भी दूर जाओगे आपको हनुमान जी का मंदिर मिल जाएगा। तो भारत के हर शहर के चप्पे पे क्या है, हनुमान जी का मंदिर है। बस आपको इतना सा ट्रिक याद देगा ना तो आपने काम हो गया अपना। तो भारत से हो जाएगा भाद्रपद, देखो शहर से हो जाएगा शुक्ल, और चै से हो जाएगा चतुर्थी, और पै से हो जाएगा पंचमी। तो चतुर्थी से पंचमी तक कौन सा मेला बढ़ता है, भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी से पंचमी तक हनुमान जी का मेला बढ़ता है। क्योंकि भारत के शहर के चप्पे पर हनुमान जी का क्या है, मंदिर है। तो भारत से हो जाएगा भाद्रपद, शहर से हो जाएगा शुक्ल, चै से हो जाएगा चतुर्थी, पै से पंचमी। तो भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी से पंचमी तक हनुमान जी के मेले का आयोजन होता है। कहाँ पर होता है, पांडुपुल अलवर के अंदर होता है। नेक्स्ट है अपना भोजन थाली मेला। ये कब बढ़ता है, ये भाद्रपद शुक्ल पंचमी के दिन बढ़ता है। अब देखो आपको पता, आप खाना खाते होंगे तो भोजन कहाँ पे खाते हो, खाना खाते हो तो आप अपनी मम्मी को बोलते हैं मम्मी थाली के अंदर भोजन परोसो। बस आपको इतना से ध्यान रखना, भोजन थाली में परोसो। भोजन थाली मेला भी आ गया, भोजन थाली में परोसो, आपकी इसकी तिथि भी आ गई। तो आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, भोजन कहाँ पे, थाली में तो परसते हैं, तो भोजन थाली में परोसो। तो भोजन से क्या हो जाएगा, भाद्रपद, थाली के अंदर आ रहा है, शुक्ल के अंदर भी आ रहा है, तो थाली से अपने निकला शुक्ल पक्ष, और परोसो से हो जाएगा पंचमी। तो भोजन थाली में परोसो, भोजन से भाद्रपद, थाली से हो जाएगा शुक्ल पक्ष। देखो कृष्ण पक्ष के अंदर ल वर्ड नहीं आता है, ठीक है, शुक्ल पक्ष के अंदर जरूर आता है। तो अपन ने थाली से क्या निकाला, शुक्ल पक्ष, और परोसो जो क्या हो जाएगा, पंचमी हो जाएगा। तो भोजन थाली मेला कहाँ पे बढ़ता है, कामा भरतपुर के अंदर बढ़ता है। इससे पहले भी अपन ने पढ़ा था कामा भरतपुर के अंदर एक मेला कहूंगा, गंगा दशहरा मेला, और भोजन थाली मेला भी कहाँ पर है, कामा भरतपुर के अंदर है।
नेक्स्ट है अपना मचकुंड तीर्थराज मेला जो कि भाद्रपद शुक्ल षष्ठी के दिन बढ़ता है। अब देखो मचकुंड मेले के अंदर क्या आ रहा है, मंच, और मंच पर खड़े होने के लिए आपकी कैसी होनी, भाषा अच्छी होनी चाहिए, भाषा अच्छी होनी। अब आपकी भाषा बुरी है तो आप मंच पर खड़े होकर क्या भाषण दोगे, लोगों को भाषण दोगे नहीं, लोग आपके भाषण सुनेंगे नहीं। तो मंच पर खड़े होकर बोलने के लिए भाषा कैसी होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। ये नॉर्मल सी बात है। अब ये कोई ट्रिक तो है नहीं, तो आपको बस इतना से ध्यान रखना है कि मचकुंड तीर्थ जो मेला है ना, ये भाद्रपद शुक्ल षष्ठी के दिन बढ़ता है, क्योंकि ना मंच पर खड़े होकर बोलने के लिए भाषा कैसी होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। तो भाषा क्या हो जाएगा भाद्रपद, शाह से हो जाएगा शुक्ल और अच्छी से हो जाएगा षष्ठी। पढ़ने में लगता है ना अच्छी षष्ठी, तो बस आपको इसी ध्यान रखना है भाषा कैसी होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। भाषा से भाद्रपद, शाह से शुक्ल और अच्छी से हो जाएगा षष्ठी। तो भाद्रपद शुक्ल षष्ठी के दिन कौन सा मेला बढ़ता है, मचकुंड तीर्थराज मेला बढ़ता है। ये आपको मैं स्टार्टिंग में महत्वपूर्ण तथ्य अंदर बता चुका हूँ। इसको कहते हैं तीर्थों का क्या कहते हैं, भांजा कहते हैं। ये कहाँ पे बढ़ता है, ये मचकुंड धौलपुर के अंदर बढ़ता है और इस मेले को तीर्थों का क्या कहते हैं, भांजा भी कहा जाता है। नेक्स्ट है अपना सवाई भोज का मेला जो कि भाद्रपद शुक्ल अष्टमी के दिन बढ़ता है। अब देखो आपने ना क्या कहते हैं, बहुत सारे जितने भी लोग थे सबको भोजन करने के लिए बुलाया। अब देखो सबको भोजन कराने, सवाई भोज पढ़ना ना, तो सबको अपने लिया सबसे, तो वो भोज को लिया भोजन, तो सबको भोजन कराने के लिए भारी संख्या में क्या चाहिए, आटा लगेगा। तो वैसे संख्या में आटा तो क्या था काउंट नहीं कर सकते, पर नॉन काउंटेबल थिंग है, तो यहाँ पे मात्रा आनी चाहिए, लेकिन मात्रा से अपनी ट्रिक बन नहीं रही थी। तो आपको ऐसी ध्यान रखना कि भोजन को सबको भोजन कराने के लिए भारी संख्या में क्या लगेगा, आटा लगेगा। अब नॉर्मल तो छोटे से आटे से सबको भोजन करा नहीं सकते हो। अब आपका बर्थडे था, आपने सारे दोस्तों को बुलाया, तो आपकी मम्मी ने बोला भाई सबको भोजन कराने के लिए भारी संख्या में क्या लगेगा, आटा लगेगा, जा आटा लेकर आ। तो भारी से क्या हो जाएगा भाद्रपद, संख्या से हो जाएगा शुक्ल और आटा से क्या हो जाएगा अष्टमी। आटा पढ़ने में लगता है ना अष्टमी। तो सबको भोजन कराने के लिए जैसे हो जाएगा, सबको भोजन से हो जाएगा सवाई भोज का मेला। ये क्या लगेगा, भारी संख्या में क्या लगेगा, आटा लगेगा। तो भारी से हो जाएगा भाद्रपद, संख्या से हो जाएगा शुक्ल और आटा से क्या हो जाएगा अष्टमी हो जाएगा। ये ध्यान रखना है। और ये कहाँ पे लगता है, ये आसीन भीलवाड़ा के अंदर ये वाला मेला लगता है। ठीक है। नेक्स्ट है अपना भरथरी का मेला। कौन सा, भरथरी का मेला। ये बढ़ता है भाद्रपद शुक्ल अष्टमी के दिन बढ़ता है। अब देखो भरथरी के अंदर आपने पढ़ाई हो, भरथरी के बारे में आपने पढ़ाई हो गई, अलवर के अंदर इनकी तपोस्थली। ठीक है। और अलवर के अंदर इनकी तपोस्थली, और ये क्या थे, एक तरीके के भिक्षु थे। और ये जो भिक्षु थे ना, ये बहुत ज्यादा अनोखे भिक्षु थे, इनके जैसा कोई भी भिक्षु नहीं था। तो आपको ऐसे ध्यान रखना है, भरथरी जो ना भिक्षु कैसे थे, अनोखे थे। बस आपको इतना से याद रख लिया, आपने इसकी तिथि निकाल लोगे कि भरथरी जो भिक्षु थे वो कैसे थे, अनोखे थे। तो 20 हो जाएगा भाद्रपद, सु से हो जाएगा शुक्ल और अनोखे से क्या हो जाएगा अष्टमी। अनोखे पढ़ने में लगता है ना अष्टमी। तो भरथरी भिक्षु कैसे थे, अनोखे थे। 20 हो जाएगा भाद्रपद, सु से हो जाएगा शुक्ल और अनोखे से क्या हो जाएगा अष्टमी हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। इनका मेला कहाँ बढ़ता है, ये स्थान सरिस्का जंगल अलवर के अंदर बढ़ता है। ये जो मेला है ना, ये मत्स्य प्रदेश का सबसे बड़ा मेला है। कौन सा मेला है, ये मत्स्य प्रदेश का सबसे बड़ा मेला है। इस मेले का आयोजन नाथ संप्रदाय के साधु भरथरी की तपोस्थली पर होता है। किस पर होता है, भरथरी की तपोभूमि पर होता है, भरथरी की तपोभूमि। तो भरथरी जो भिक्षु थे वो कैसे थे, अनोखे थे। 20 हो जाएगा भाद्रपद, सु से शुक्ल और अनोखे से क्या हो जाएगा अष्टमी हो जाएगा। नेक्स्ट है मेला तेजाजी का मेला जो कि भाद्रपद शुक्ल दशमी के दिन बढ़ता है। दशमी कैसे हो जाएगा, तेजा दशमी कहते हैं ना अपन, गोगा नवमी, तेजा दशमी और कहते हैं बाबेरी दूज, रामदेव बाबा के दूज से स्टार्ट होता है, एकादशी तक चलता है, तो बाबेरी दूज कहते हैं अपन। ऐसे ध्यान रखना आपको, गोगा नवमी, बाबेरी दूज और तेजा दशमी कहते हैं, जिससे आप दशमी तो निकाल लोगे कम से कम। देखो तेजा जी के बारे में आपने पढ़ाई होगा, राजस्थान के लोक देवता का पढ़ा गया होगा। मैंने आपको बताया राजस्थान के लोक देवता ट्रिक से बताया, लोक दिव्य ट्रिक से बताइए, सारे के सारे एक एक पॉइंट बताया अपने। तो आपके मैंने आपको तेजा जी के बारे में बताया था। इनको क्या होता है, सेंदरी अजमेर के अंदर तेजा जी को क्या होता है, भयंकर सांप ने डसा था। किसने डसा था, भयंकर सांप ने डसा था। और सुरसुर अजमेर में क्या हो गई थी, इनकी मृत्यु हो गई थी। अपने पढ़ा था। आपको जितने भी लोक देवता किसी को याद नहीं होते वो अपनी वीडियो देखना, आपको प्ले लिस्ट के अंदर राजस्थान के लोक देवता मिल जाएंगे। ट्रिक से आपको एक एक लोक देवता की एक एक चीज याद करवा चुका हूं मैं। ठीक है। तो सेंदरी अजमेर में तेजा जी को भयंकर सांप ने डसा था और सुरसुर अजमेर में इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। तो भयंकर से हो जाएगा भाद्रपद, ठीक है, सांप से हो जाएगा शुक्ल और डसा से हो जाएगा दशमी, दशा दशमी। अब देखो अपन इसकी कोई ट्रिक थोड़ी ना बताइए, तो अपन पढ़ते ही है नॉर्मल, वही से अपन ने ट्रिक निकाली कि भाई सेंदरी अजमेर में तेजा जी को भयंकर सांप ने डसा था। भयंकर से भाद्रपद, सांप से हो जाएगा शुक्ल और डसा से क्या हो जाएगा दशमी हो जाएगा। ठीक है। और कहाँ पे बढ़ता है वाला मेला, परबत्सर नागौर के अंदर ये वाला मेला बढ़ता है। ठीक है। नेक्स्ट मेला अपना खेजड़ली का मेला। ठीक है। ये बढ़ता है भाद्रपद शुक्ल दशमी के दिन बढ़ता है। खेजड़ली का मेला कब बढ़ता है, भाद्रपद शुक्ल दशमी के दिन बढ़ता है। देखो खेजड़ली का जो वृक्ष है ना, ये भयंकर शुष्क देशों में मिलता है। अब जैसे भारत के अंदर राजस्थान है, राजस्थान के अंदर जो पश्चिमी क्षेत्र है, यहाँ पे खेजड़ली के वृक्ष मिलते हैं अपन को। ठीक है। क्योंकि जो खेजड़ली के वृक्ष होते हैं शुष्क सूखे स्थानों पे मिलते हैं। तो बस आपको यही अपनी ट्रिक है। अब ये नेचुरल ट्रिक नहीं हुई तो क्या हुई कि भाई खेजड़ली का जो वृक्ष होता है ना, ये भयंकर शुष्क देशों के अंदर मिलता है। जैसे कि भारत देश के अंदर कहाँ मिलता है, राजस्थान के अंदर पश्चिमी क्षेत्र के अंदर मिलता है ना। ठीक है। तो आपको बस खेजड़ली का जो मेला है ना, इसकी तिथि बार बार एग्जाम के अंदर पूछी जाती है। तो बस आपको ऐसे ध्यान रखना है भाई, जो खेजड़ी का वृक्ष होता है ना, ये भयंकर शुष्क देशों
देशों के अंदर मिलता है। भयंकर जो सूखे देश जहाँ पे गर्मी ज्यादा पड़ती है उन्हीं देशों के अंदर ज्यादा मिलता है। तो भयंकर से क्या हो जाएगा भाद्रपद, शुष्क से क्या हो जाएगा शुक्ल, और देशों से क्या हो जाएगा दशमी। तो भाद्रपद शुक्ल दशमी के दिन कौन सा मेला बढ़ता है, खिजड़ली का मेला बढ़ता है। सब कहाँ पे, सबको पता है कहाँ पे बढ़ता है, खिजड़ली जोधपुर के अंदर बढ़ता है। ये विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला, ये विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला, इसलिए बार बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि खिजड़ली का मेले का आयोजन किस तिथि को होता है। तो बस आपको इसे ध्यान रखना है, खिजड़ली का जो वृक्ष होता है ये भयंकर शुष्क देशों के अंदर मिलता है। भयंकर से भाद्रपद, शुक्ल किससे हो जाएगा शुक्ल, और देशों से क्या हो जाएगा दशमी। ठीक है, नेक्स्ट अपना देव झूलनी, जल झूलनी एकादशी है, फिर चार भुजा का मेला। आपको त्योहारों की वीडियो देखनी पड़ेगी जिसके अंदर मैं आपको देव शेनी, देव उठनी, देव जल, देव झूलनी सारी की सारी एकादशी याद करवा चुका हूँ ट्रिक से कि भाई किन की तिथियों का कब कब होता है। ठीक है, तो देव झूलनी, देव झूलनी, जल झूलनी एकादशी, फिर चार भुजा का मेला। इससे पहले अपने क्या पढ़ा था, चार भुजा नाथ का मेला पढ़ा था, क्योंकि मेरता सिटी नागौर के अंदर पढ़ा था, जो कि मीरा मंदिर पे निकलता है। अब अपन किस पे आ गए, चार भुजा का मेले के अंदर आ गए। इस चार भुजा के मेले को क्या था, देव झूलनी का मेला भी कहते हैं, जल झूलनी का मेला भी कहा जाता है। देखो इस दिन क्या होता है, जब देव झूलनी मतलब देव जो देवता होते हैं उनको झुलाया जाता है। झुलाया कैसे जाता है, उनकी सवारी निकाली जाती है। इस दिन भारी मात्रा में देवताओं की क्या निकाली, सवारी निकाली जाती है। बस वही अपनी ट्रिक है, इसके अंदर अपन ने कुछ नया याद नहीं करा। आपको पता होगा देव झूलनी का मतलब होता है देवताओं को झुलाया जाता है, सवारी निकाली जाती है। वो बेवाण के अंदर होती है, आपको मैं उसके अंदर कहते हैं त्योहारों के अंदर बता चुका हूँ बेवाण क्या होता है, इसका निर्माण कहाँ होता है, इस तरह किस चीज का होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि भाई ना जो इस दिन क्या होता है, भारी मात्रा में देवताओं की क्या निकाली जाती है, सवारी निकाली जाती है। भारी से क्या हो जाएगा भाद्रपद, सवारी से शुक्ल, और देव झूलनी एकादशी के अंदर खुद ही आ रहा है एकादशी, तो एकादशी अपने यहीं से निकाल दिया। तो आपको ध्यान रखना। और चार भुजा का जो मेला है, देव झूलनी का जो मेला है, जल झूलनी का मेला है, ये कहाँ में लगता है, नाथद्वारा राजसमंद के अंदर लगता है। और चार भुजा नाथ का मेला मेरता सिटी नागौर के अंदर लगता है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अपना सांवलिया जी का मेला। देखो सांवलिया जी का मेला बढ़ता है भाद्रपद शुक्ल एकादशी के दिन बढ़ता है। ठीक है, देखो सांवला आदमी, सांवला और गोरा, उससे अपन को कोई मतलब नहीं होना चाहिए। ठीक है, आदमी सांवला हो या गोरा, लेकिन अच्छा आदमी होना चाहिए, उसके कर्म अच्छे होने चाहिए। तो सांवले गोरे के भेद से एकदम आपको क्या रहना चाहिए, दूर रहना चाहिए। कोई भी आदमी आपके सामने सांवला गोरा कर रहा हो, भाई तो काला है तो गोरा है, आपको उससे बिल्कुल दूर रहना चाहिए। तो सांवले गोरे के भेद से आपको एक कदम दूर रहना चाहिए। आपको उसके पास जाने नहीं चाहिए, भाई तू करता रहे, तेरा सांवला गोरा, मैं तो अपने मस्त हूँ। तो आपको ऐसे ध्यान रखना भाई, सांवले गोरे के भेद से आपको एक कदम दूर रहना चाहिए। तो भेद से हो जाएगा भाद्रपद, शेष हो जाएगा शुक्ल, और एक कदम पढ़ने में लगता है एकादशी। तो आपको सांवले गोरे के भेद से एक कदम दूर रहना चाहिए। एग्जाम के अंदर पूछा गया है सांवला जी का मेला, आपको ध्यान रखना है कि सांवले गोरे के भेद से आपको एक कदम दूर रहना चाहिए। भेद से भाद्रपद, शेष से शुक्ल, और एक कदम से हो जाएगा एकादशी। ठीक है, ये काफी बढ़ता है, मंडफिया चित्तौड़ के अंदर बढ़ता है। बहुत अच्छा मंदिर है, यहाँ पे मैं जाकर भी आ चुका हूँ। ठीक है, देखो दोस्तों, अपने इसके अंदर अपने 6 महीने के त्योहार याद कर के मेले याद कर चुके हैं। इसके जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसके अंदर अपन 6 महीने के और मेले याद कर लेंगे। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, तथा इसी तरीके की वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।